मी से एक मिनट। सेल्स मास्टर एटमी इंडिया अन्नू गुप्ता मैम के नेटवर्क से मैम आती हैं और बहुत ही शानदार तरीके से, आप सभी को पता है कि ब्यूटी के क्षेत्र में अन्नू गुप्ता मैम और उनकी टीम बहुत ही शानदार वर्किंग कर रही है और अपने काम का परचम हर जगह वो फहरा रही है। और उनकी टीम भी उनके ही पदचिन्हों पे काम करके बहुत अच्छा अपना काम कर रही है। और आज उनके ही नेटवर्क से एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी को मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा। और उनको यहाँ इनवाइट करने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ रिक्वेस्ट, कि सभी लीडर्स डायरी और पेन लेके जरूर बैठें और अपने आप को म्यूटेड रखें। और अच्छी पोजीशन पे अगर आप हैं, यानी आप फॉर्मल पोजीशन पे हैं, अच्छी पोजीशन पे है, तो आप अपने आप को कोशिश कीजिए वीडियो पर रखने का। और बीच में क्वेश्चन आंसर आप मत कीजिएगा। एंड में इस प्रोग्राम को इस तरह से मैनेज किया गया है कि आपके मन में उठने वाला हर क्वेश्चन का आंसर आपको स्वतः ही मिल जाएगा। बट फिर भी आपको लगता है कि मेरा कुछ क्वेश्चन है और मैम से आपको कुछ पूछना है, तो एंड में सभी को टाइम दिया जाएगा। हम वन बाय वन करके सभी को उनके आंसर का क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है। दूसरा, मैम के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा, मैम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, बिलासपुर से। और उन्होंने अभी फेसबुक इंस्टा पे मैम छाई हुई हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैम को बहुत लोग ऐसे हैं मैम को फॉलो करते हैं। और जैसा कि अलवर टीम अभी सभी पूरे एटोमियंस फील्ड के अंदर अंदर अपना काम कर रहे हैं। तो अलवर टीम ने जैसे ही यहाँ पे फील्ड वर्क चालू किया, तो ब्यूटी के ऊपर मैम ने बहुत अच्छा गाइडेंस किया है। वैसे मुझे खुशी होती है कि मैम मेरे नेटवर्क से भी आती हैं। तो मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है कि ऐसी ऐसी एक्सपर्ट हमारी टीम से है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको क्या क्या आज के सेशन में मिलने वाला है। एक तो आपको ब्यूटी टिप्स आज के दिन मिलने वाले हैं। और जो डेमो आप करते हैं मार्केट में, क्योंकि अलवर टीम जयपुर में, जयपुर टीम और अलवर टीम, अलवर में जैसे ही हम डेमो करने जा रहे थे, तो डेमो को और अच्छे तरीके से आप कैसे रिजल्ट ले सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे यूज करें, किस प्रोडक्ट को कैसे कब यूज करना है, मतलब एटमी के प्रोडक्ट की पूरी जानकारी उनके पास है, पूरा ब्यूटी का भंडार है उनके पास। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए उन पर्सनैलिटी को यहाँ पे इनवाइट करूंगा और एक जोरदार तालियों के स्वागत से साथ करूंगा। तो प्लीज मोस्ट वेलकम पूनम मधुकर मैम, थैंक यू वेरी मच, आ जाइए मैम। वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू वरुण सर, आपने तारीफ कर दी मेरी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं पूनम मधुकर रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मिसेस अन्नू गुप्ता मैम जो हमारी छत्तीसगढ़ की सेल्स मास्टर हैं उनके टीम से। तो सर ने जैसे मेरे बारे में काफी तारीफें तो कर दी यहाँ पे, बट मैं अभी उतनी तारीफ के काबिल नहीं हूँ। और यहाँ पे जो भी चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये सब चीज मैं अपने अपलाइन से ही मैंने सीखा हुआ है। जो मेरी अनु गुप्ता मैम है, जो कि ब्यूटी की मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तो एक्सपर्ट है। कभी भी किसी भी चीज के लिए उनको कॉल करती हूँ, फटाक से उनके पास से हर आंसर आते हैं। तो अभी जो भी मैं बोलूंगी, ये सब चीजें मेरा सिखाया हुआ जो भी है, मैंने सब चीज अनु मैम से ही सीखा हुआ है। तो जितनी नॉलेज है, सभी प्रोडक्ट्स के तो नॉलेज मुझे नहीं है इतना ज्यादा, बट जितने भी प्रोडक्ट्स के नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जैसे कि सर ने आज का टॉपिक रखा हुआ है कि डेमो, मतलब डेमो करने के टाइम हमको और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जैसे ब्यूटी टिप्स, तो इनके साथ साथ काफी चीजें कि हम होम क्लींजर सेल कैसे करना चाहिए हमको, या ट्राई कैसे करवाना चाहिए लोगों को। इन सब बातों का यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और अगर मैं न्यू हूँ यहाँ पे, जनरली मैं ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं की हुई हूँ, बट जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज किया है और अपने एक्सपीरियंस के साथ ही मैं यहाँ पे शेयर करूंगी। तो फर्स्ट तो मैंने इवनिंग केयर से ही शुरुआत की है, क्योंकि मैं ब्यूटिशियन हूँ, ब्यूटी पार्लर है मेरा। तो सभी ब्यूटिशियन सबसे फर्स्ट ट्राई करती है तो इवनिंग केयर ही करती है, सबसे फर्स्ट ट्राई करती है इवनिंग केयर। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहूंगी कि इवनिंग केयर में 4 स्टेप होते हैं, तो क्या इसमें एब्सोल्यूट को हम छोड़ दें? एब्सोल्यूट के साथ भी डेमो दिखाते हैं, बट हर किसी को पॉसिबल नहीं है कि वो स्टार्टिंग में ही एब्सोल्यूट खरीद सके, क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो हर किसी को पॉसिबल नहीं है कि शुरुआत में ही वो एब्सोल्यूट के प्रोडक्ट खरीद सके। तो क्या कोई अपना बता सकते हैं यहाँ पे हैंड रेस करके कि आप एक शॉर्ट में कि इवनिंग केयर डेमो कैसे दिया जाता है, किन किन तरीकों से, जैसे आप लोग हैं तो कोई देते होंगे डेमो।
तो प्लीज अगर कोई बताना चाहे तो। जी मैं चाहूंगी कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग ज्यादा ज्यादा जो है इंटरेक्ट करें, क्योंकि सेशन जितना इंटरेक्टिव रहेगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा स्पीकर के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोग ज्यादा सीखोगे अगर आप इंटरेक्ट करोगे तो आप में से कोई भी जो है वो अपना हैंड रेस कर सकता है या फिर चैट में बोल सकता है, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। ओके, आई थिंक कोई नहीं बताना चाहते मैम। तो जैसे कि अ, हमको पता है इवनिंग केयर में 4 स्टेप होते हैं। इवनिंग केयर में जनरली 4 स्टेप है: डीप क्लींजिंग, फोम क्लींजिंग, पीलिंग जेल एंड पील ऑफ मास्क। तो ये 4 स्टेप ही हम फॉलो करते हैं। बट कभी मैंने कई जगह डेमो के लिए मैं गई हुई हूँ, तो वहां पे क्वेश्चन आता है कि इसमें स्क्रब नहीं है, सभी उसमें स्क्रब रहता है, आपके में स्क्रब क्यों नहीं है। तो उसका आंसर हमको कैसे करना चाहिए। या और भी कई प्रकार के आजकल तो जैसे मैंने वीडियोस अपने डाले हैं फेसबुक में, तो कई लोगों ने देखा भी है कि क्या बोलते हैं, अभी 4 स्टेप के अलावा बहुत सारे ऐसे एडवांस ब्यूटी फेशियल किट आ चुके हैं जिनमें 7 to 10 या 12 स्टेप्स भी आ गए हैं। बट इवनिंग केयर में सिर्फ 4 स्टेप क्यों है? तो 4 स्टेप तो है, तो इसमें रिजल्ट तो आता है, डेफिनेटली हर किसी को रिजल्ट आता है। लेकिन होता क्या है कि हम डेमो देने अगर किसी के फेस पे, मतलब हम कहीं गए हैं डेमो देने, तो हम किसके ऊपर डेमो दे रहे हैं, किस पर्सन के ऊपर डेमो दे रहे हैं, इस चीजों का हमको ख्याल रखना चाहिए। पहले तो आप लोग जैसे यहाँ पे कितनी ब्यूटिशियन बैठी है मुझे तो नहीं मालूम, और यहाँ पे तो नॉन ब्यूटिशियन भी वर्क कर रही है, तो ब्यूटिशियन को तो मालूम है कि स्किन टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस टाइप की स्किन पे कैसा फेशियल हमको देना चाहिए। बट जो नॉन ब्यूटिशियन है जिनको ये सब का नॉलेज नहीं है, तो उनको स्किन की नॉलेज है नहीं, तो प्लीज थोड़ा सा कोशिश करिए कि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो बने हैं स्किन टाइप्स के नॉलेज के, तो वो एक बार देख लीजिए, ताकि आप लोग कभी भी डेमो देने जा रहे हैं तो वहां पे आप लोगों को एक हेल्प हो सके, ताकि हम स्किन टाइप देख के डेमो दे सके। तो यहाँ पे जैसे इवनिंग केयर की मैं बात कर रही थी, इवनिंग केयर का रिजल्ट सबसे बेस्ट आता है तो ऑयली स्किन पे मैंने देखा है। मेरे पास अभी तक जितने भी क्लाइंट आए हैं, मैं जब भी डेमो दी हुई हूँ तो मुझे ऑयली स्किन पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया। ऑयली स्किन, और एक तो जिनकी ना स्किन की मतलब पतली स्किन बोलना चाहिए, जिनकी स्किन पतली होती है, मैंने जनरली इन लोगों पे ना अपना एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ। क्या पता कोई कैसे कर रहे हैं, उनको कैसे रिजल्ट आया मुझे नहीं मालूम। बट मैं जितने लोगों का भी किया, मैंने हर स्किन टाइप वाले लोगों में मैंने ये किया हुआ है। तो पतली स्किन या बोलूँ तो ऑयली स्किन में अच्छा रिजल्ट शो किया मुझे। और वहीं इसके अपोजिट में जाऊं तो थोड़े जैसे जिनका ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन के साथ बोलूं कॉम्बिनेशन स्किन में भी अच्छा रिजल्ट आता है। बट बोलूं ड्राई स्किन या जिसका बोलूं कि मृत त्वचा हो चुकी है, कई लोग क्या है, अपनी स्किन का ध्यान नहीं देते, और ड्राई स्किन वालों का ऑक्सीजन लेवल जिनका स्किन का खत्म हो चुका है, ऑक्सीजन लेवल मीन्स कि पोर्स ओपन हो चुके हैं काफी, स्किन की एजिंग ज्यादा हो चुकी, कई लोग केयर नहीं करते अपनी स्किन की, तो उनको एजिंग हो चुका रहता है, तो क्या होता है कि ओपन पोर्स हो गए रहते हैं काफी दिन। ओपन पोर्स होने के बाद वो पोर्स पूरे क्लोज भी हो चुके हैं ना, मतलब वहां से क्या ऑयल निकलना ही बंद हो चुका है उनके स्किन से। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि ऐसे स्किन पे जब मैंने ये फेशियल किया है इवनिंग केयर का, तो उनको उतना एकदम से रिजल्ट नहीं आया है फर्स्ट टाइम में, अगर बोला जाए। तो पहले तो जब आप फेशियल ये स्टार्ट करते हैं इवनिंग केयर का, तो उनको पहले ही बता दीजिए। और एक तो पर्सन होते हैं कि करवाते ही नहीं फेशियल, बहुत कम फेशियल करवाते हैं, और महीने में महीने कई महीने बाद आ रहे हैं, साल में कभी एक आध बार फेशियल करवा रहे हैं। तो उसके लिए तो मैं सीधा बात बोलूंगी कि सिर्फ इवनिंग केयर ही नहीं, कोई भी फेशियल कोई खास रिजल्ट नहीं देता है एक बार में। ब्यूटिशियंस को ये चीजें पता है कि अगर कोई मेंबर यहाँ पे हर महीने क्लीन अप करवा रहा है, हर महीने फेशियल दे रहा है, हर महीने नहीं तो भी वो घर पे भी अपनी स्किन की प्रॉपर क्लीनिंग कर रहे हैं या अपने स्किन को अच्छा हेल्दी बना के रखे हुए, तो उनके स्किन में कोई भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है शुरुआत से ही। बट कई लोग होते हैं बहुत दिन में, तो ये सब बातों का भी हमको इवनिंग केयर का जब हम डेमो देने जा रहे हैं तो हमको खुद को भी ये चीजों का ध्यान देना चाहिए और अपने कस्टमर्स पे भी ध्यान देना चाहिए कि इसका स्किन कैसा है। तो हम जैसे अगर कोई चाह रहा है कि हमको कोरियन ग्लास फेशियल करवाना है, तो उनको पहले से ही इन सब बातों के लिए सचेत कर दे कि आप इच्छा अच्छी कि हमारा इवनिंग केयर, हम सभी को पता है कि इवनिंग केयर जो है हमारा वो हर्बल प्रोडक्ट है, फेशियल किट जो है। तो अच्छा है कि आपने ये वाला फेशियल चूज किया।
तो ये फेशियल जैसे आपने चूज किया है, तो आप फर्स्ट टाइम करवा रही हैं मैम, तो हो सकता है ये एक ही बार में आपको रिजल्ट शो ना करे। तो इसके लिए आपको अच्छा है कि आप 15 से 20 दिन में इसको रिपीट करवाते रहें या महीने में एक बार जरूर लें। और सबसे बेस्ट है कि इसमें का डीप क्लींजिंग, फोम क्लींजिंग, उसको एडवाइस दे सकते हैं कि आप इसको ले जाइए घर पे, डेली फेस वॉश कर दे रहिए। मैं मतलब मैं जब फर्स्ट में मैंने जब इवनिंग केयर सेट मंगाया, तो मेरा पार्लर में पड़ा हुआ था डब्बा, मैं यूज नहीं करती थी। एक ही बार मैंने अपने फेस पे किया, उसके बाद जो डीप क्लींजिंग, फोम क्लींजिंग है, मैं मतलब कि ऐसा था कि वहां रखा है तो रखा है, मैं घर के लिए दूसरा मंगा लूंगी। तो वो रखा था तो रखा ही था, मैंने दूसरा मंगाया भी नहीं, और यूज उतना मैंने मतलब कर ही नहीं रही थी। बट एक दिन हुआ यूं कि चुनेश्वरी मैम से भी मेरी एक बार जब बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि यूज करिए आप, तब तो पता चलेगा। तो मेरे दिमाग में ये बात आया भी, तो मैं घर पे लाई हुई थी, फिर मैंने एक डब्बे में भर लिया उसको, दूसरे डब्बे में, और बाकी जो भी किट था पार्लर में मैंने अगेन फिर से रख दिया। तो रिपीट मैं उस चीज को यूज करते गई डेली, तो मैंने देखा कि मुझे ब्लैक हेड के बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे। तो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, यहाँ पे व्हाइटनेस ऐसे हो रहा था। ठंड का भी मौसम था, जो बीता हुआ महीना है, ठंड का मौसम था। तो मैंने देखा कि वाकई में मतलब जब हम फोम क्लींजर से फेस वॉश कर, डीप क्लींजिंग तो नहीं यूज करती क्योंकि मेरा स्किन बहुत ऑयली है, मैंने फोम क्लींजर ही बस यूज किया। तो बहुत अच्छा फील हुआ कि वाकई में नहीं, अब इसको डेली यूज करना चाहिए हमको। तो मैंने अपने डेली यूज के लिए भी फोम क्लींजर ले रखा हुआ है। अब तो इसी में मैं फेस वॉश करती हूँ। तो और भी जैसे डेमो की बात करें, ये तो हो गया कि ऑयली स्किन पे अच्छा रिजल्ट आता है, जिनकी स्किन पतली होती है उनके पे अच्छा रिजल्ट आता है। और ड्राई वालों को आप यही बोलिए कि आप थोड़ा सिटिंग इसका बढ़ा सकते हैं और इसमें का डीप क्लींजिंग, फोम क्लींजिंग यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि इवनिंग केयर में सिर्फ 4 सेट है, और इसमें और अच्छा रिजल्ट चाहिए हमको, लंबे समय तक रहे और हमारा चेहरा और अच्छा दिखे। जैसे कई लोग शादी के लिए फेशियल करवाते हैं, घर पे किसी की शादी है, या तो बोले कि दुल्हन को ही फेशियल करवाना है, तो अगर हमको उसको इवनिंग केयर से फेशियल देना है, तो हम उसमें ब्लीच डाल सकते हैं, मतलब ब्लीच कर सकते हैं हम फेशियल के बीच में। तो क्या बोलना चाहिए, ये भी चीजें मैंने अपने अपलाइन से ही सीखी हुई है। तो जैसे कि हम डीप क्लींजिंग, फॉर्म क्लींजिंग करते हैं, डीप क्लींजिंग, फॉर्म क्लींजिंग के बाद हम उसको ब्लीच दे सकते हैं, चेहरे को अच्छे से ड्राई कर ले और कोई भी अच्छी कंपनी का ब्लीच यूज करें। क्योंकि डीप क्लींजिंग, फॉर्म क्लींजिंग करते तो हमारे क्लॉट्स ओपन हो चुके रहते हैं स्किन के, और पोर्स भी कहीं ना कहीं वहाँ पे, और थोड़ा सा इंटरनली जाके काम करता है डीप क्लींजिंग, फोम क्लींजिंग। तो हम लोग करें कि कोई अच्छा सा ब्लीच ले जो एकदम हार्श ना करे हमारे स्किन को। कई ब्लीच ऐसे होते हैं कि जो हमारे आंखों को बहुत जलन करता है, और इस ये वाले पोर्शन में जो हमारा ओपन पोर्स का एरिया यहाँ पे ज्यादा होता है, तो यहाँ पे जलन ज्यादा होने लग जाता है। मैंने कई लोगों का किया हुआ है डीप क्लींजिंग, फोम क्लींजिंग के बाद ब्लीच, तो मैंने ये चीज नोटिस किया हुआ है। या तो आप डीप ब्लीच दे सकते हैं, या तो आप दे सकते हैं इसमें डी10, कोई अच्छी कंपनी का डी10 ले सकते हैं, वो डी10 दे सकते हैं। तो जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी। मैंने जो है ओके मैम। यहाँ पे यूट्यूब, क्योंकि हाई डिमांड आ रही है मैम आपके सेशन की, मतलब हाउसफुल होने के बाद भी जो है लगातार मैसेजेस आए जा रहे हैं लीडर्स के कि अरे हमें हम ज्वाइन ही नहीं हो पाए। तो लिंक जो है वो 100 की है, लेकिन मैंने यूट्यूब लिंक जो है लाइव कर दिया है और मैंने डाल दिया है लिंक। तो आप लोग जो है प्लीज इसे अपने लीडर्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो यूट्यूब पे जुड़ सके और मैम का सेशन जो है वो मिस ना हो पाए किसी से भी। थैंक यू मैम, आप कंटिन्यू कर सकते ओके मैम। तो जैसे मैं बता रही थी कि ये फेशियल के बीच में हमको ब्लीच या डी10, डीप क्लींजिंग, फोम क्लींजिंग के बाद कोई अच्छी सी डी10 या ब्लीच हम उसको दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा इवनिंग केयर तो हमारे जो फेशियल हेयर है उसको ब्राउन करने का काम बिल्कुल भी नहीं करता। कोई कोई फेशियल होता है जिसमें थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में केमिकल, थोड़ी क्या केमिकल तो यूज हुआ ही रहता है, कई फेशियलों में काफी अच्छे मात्रा में यूज हुआ था, जिसमें बहुत जल्दी इंस्टेंट ग्लो आने लग जाती है। तो उसमें कहीं ना कहीं ब्लीच मिला रहता है या केमिकल कोई ऐसी मिलाई रहती है जिससे इंस्टेंट ग्लो आने लग जाता है। तो वही है कि इसमें आप लोग कोई अच्छा सा ब्लीच या डी10 लेके उनको दे सकते हैं, जिससे आपके जो फेशियल हेयर हैं, कई लोगों को बहुत काले काले रहते हैं चिक्स पे, फोरहेड पे, ऐसे जो फेशियल हेयर रहते हैं बहुत काले रहते हैं। तो ये जैसे हम इवनिंग केयर का फेशियल देते हैं, उसके बाद उनको कोई मजा नहीं आता, उतना खास ग्लो नहीं आता, तो कहीं ना कहीं वो अपसेट हो जाते हैं कि हमने इतना सारा पे किया, इसी की जगह हम कोई, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि हम लोग जैसे किसी को देते हैं ये वाला फेशियल, जब शुरुआत में हमको नॉलेज नहीं रहता है सब चीजों का, तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई नहीं होता इस चीज से। तो फिर वो दोबारा इस चीज का डिमांड नहीं करता कि अरे इसमें तो कुछ ग्लो नहीं आया था, इतना हमने पैसा भी फेंक दिया और इसमें कुछ खास ग्लो नहीं आया था, तो इसको अवॉइड करिए, इसको हमको कुछ वही जो हमारा जो रेगुलर फेशियल था वही दीजिए। तो ये वाला डिमांड आने लग जाता है।
तो जैसे एब्सोलूट का तो आप सबको और किसी ने देखा भी होगा, और कई प्रकार के डेमो जो हुए हैं कि इवनिंग केयर के साथ एब्सोलूट प्रोडक्ट को भी हम दे के ग्लास ग्लो कंप्लीट बनाने के लिए वो फेशियल करते हैं, जिसका चार्ज कई लोग 4,000 से और कई हजार के ऊपर अच्छे से अच्छे सैलून में उसका चार्ज लेते हैं। तो उसके बारे में तो मैं फिलहाल यूज नहीं की हूँ, तो मैं उसके बारे में भी कुछ बता नहीं सकूंगी। तो फिलहाल के लिए मेरे पास इवनिंग केयर के इतने ही टिप्स थे कि इवनिंग केयर आपको किन किन स्किन में देनी चाहिए, किस टाइप की स्किन में देनी चाहिए, और और इसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं। तो लास्ट में जैसे हम यूज करते हैं अपना सीट मास्क, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि अगर कोई ड्राई स्किन वाले हैं उनको थोड़ा सा उनका चार्ज बढ़ा के ड्राई स्किन वालों को सीट मास्क के साथ कंप्लीट ये कोरियन ग्लास ग्लो का जो हमारा फेशियल है इवनिंग केयर का, वो देने की कोशिश करिए। उनको थोड़ा सा कन्विंस करिए इस चीज के लिए कि आपकी स्किन इस चीज को मांग रही है। मैं नहीं बोल रही हूँ इस चीज के लिए, कहीं ना कहीं आपकी स्किन बोल रही है कि आपको सिर्फ इतने में ही आपके स्किन में कुछ नहीं होने वाला, तो आपको बस हाइड्रेट करना है अपनी स्किन को। तो आपको ये सीट मास्क अप्लाई करना है। अगर वो रेडी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। बट सीट मास्क हम उनको खासकर स्पेशल, ये तो सभी को करना चाहिए, सीट मास्क तो सभी को यूज करवा देना चाहिए अगर कोई चाह रहा है तो, क्योंकि उसमें जब जेल होते हैं, जब हम पीलिंग जेल करते हैं तो पीलिंग जेल क्या होता है, सूख जाता है जल्दी से। तो बस सीबम निकला, फिर मसाज करने का हमको मन ही नहीं करता, क्या मसाज करे, फिर वो प्रेशर पॉइंट के साथ उसको थोड़ा सेटिस्फाई करना रहता है, थोड़ा सा हेड मसाज दे दिए, थोड़ा बैक मसाज दे दिए प्रेशर पॉइंट के साथ, उसके बाद उस सेशन को हमको खत्म, फेशियल को खत्म करना होता है। तो कोशिश करिए कि एक सीट मास्क मतलब करिए, सीट मास्क लगाइए। अब सीट मास्क कैसे यूज करते हैं, तो वो सीट मास्क जनरली जो लोकल मार्केट में भी तक जो सीट मास्क मिलते हैं, वो सीट मास्क ड्राई होते हैं। जब हम लगाते हैं तो थोड़ा गीला गीला जैसे बेबी टिश्यूज आते हैं वैसे ही रहता है। लगाए उसके बाद वो क्या होता है, लगाए लगाए ही 5 मिनट 10 मिनट जैसे हम रखते हैं उसके बाद वो टिश्यू पेपर ऑलरेडी सूख जाता है। बट हमारा एटोमी का जो सीट मास्क है वो उसमें काफी मात्रा में जो जेली भरा रहता है, वो पैकेट में भी बच जाता है। जब हम निकालते हैं सीट मास्क तो जेली में भी, सॉरी, जेली जो उसकी होती है वो पैकेट में भी बची होती है। तो जेली आप जैसे लगा के उसके बाद जैसे वो मास्क जैसे हम निकालते हैं उसके बाद जितनी भी जेली बची उसको निचोड़ के पैकेट से भी निकाल के कंप्लीट उसमें अच्छे से 10 मिनट मसाज करिए। मसाज की जरूरत स्किन में 15 मिनट ही होती है। जैसे कई लोग बोलते हैं अच्छा लग रहा है और करो, तो उनको ये चीजें भी हम समझा सकते हैं कि हमारी स्किन को मसाज की जरूरत सिर्फ 15 मिनट की होती है, उससे ज्यादा की नहीं। तो ये बातों को भी ध्यान में रखते हुए जैसे जेल से हम मसाज कर दिए, उसको धीरे धीरे से सुखा दिए, नहीं सूख रहा है तो कंप्लीट चेस्ट एरिया में, शोल्डर एरिया में हम स्प्रेड कर दिए। उसके बाद अगर और भी बच रहा है तो उसको निकाल के हाथ वाथ में हम मसाज करके छोड़ सकते हैं। तो ऐसे उसको सुखा लिए उसके बाद तो सबको पता है कि 12 घंटा, 8 से 12 घंटा हमको स्किन में पानी नहीं लगा यूज नहीं करना रहता है। तो बस इवनिंग केयर का मेरा इतना ही था, जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है अपना, और जितने मैंने अपने अपलाइन से सीखा हुआ है। और काफी कुछ चीजें मैं खुद एक्सप्लोर करते रहती हूँ, क्योंकि मेरे को जब मैं इस काम में हूँ या मैं किसी भी चीज में, तो मुझे एक्सप्लोर करना खोजना पसंद है। तो मैं देखते रहती हूँ, तो कई जेंट्स लोग भी इसको यूज करते हैं, जेंट्स लोग भी इवनिंग केयर यूज करते हैं। तो वहां पे यूट्यूब में मैंने देखा कई जेंट्स लोग भी इसको बनाए हुए हैं, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं इसको सीट मास्क के साथ। वो भी ब्लीच लगा सकते हैं, वो भी डिटैनिंग कर सकते हैं। जेंट्स लोगों को अक्सर होता है कि इन लोगों की मतलब ड्यूटी, लेडीज से तो जाती है बट जेंट्स भी ड्यूटी करते हैं, मतलब जेंट्स तो करते ही हैं, बट लेडीज से ध्यान देती है स्किन की, बट कई जेंट्स होते हैं ध्यान नहीं देते, उनको यहाँ पे गर्दन में काला काला हो जाता है। तो ये फोम क्लींजर अगर वो डेली यूज करे तो जहां तक मुझे लगता है कि काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इवनिंग केयर अपने हस्बैंड के में अप्लाई किया तो काफी अच्छे से मैंने उनके बैक उसमें पीछे सिर के पीछे भी मैंने उनको मसाज दिया था, तो अच्छा रिजल्ट आया था। तो इसीलिए बोलूंगी कि जेंट्स लोग भी ये चीज ट्राई कर सकते हैं। तो इवनिंग केयर के बारे में मैं इतना ही बताऊंगी। अब बात आती है ब्यूटी टिप्स, तो ब्यूटी टिप्स तो बहुत है, अगर मैं चाहूँ तो एटमी से हट के भी ब्यूटी टिप्स हम लोग दे सकते हैं लोगों को। तो ब्यूटी टिप्स तो बहुत सारे हैं, आप लोग लास्ट में पूछ सकते हैं इसको। अब मैं जैसे कि ये बोली थी कि हम प्रोडक्ट को लोगों को कैसे दें। स्टेटस डालने से बस क्या लोग हमारे से प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्या उनको अच्छा लगता है? कोई हैंड रेस करके बता सकते हैं क्या कि सिर्फ प्रोडक्ट हम स्टेटस लगाए या फोन में बस किसी को बता दिया ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, तो क्या उतने में वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, हाँ इनका प्रोडक्ट लेना चाहिए? ओके मैम।
जी, आरुषि मैम है हमारे साथ, और भी काफी लोगों ने किया है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग बताइए कि मैम जो पूछ रही है आपका जवाब क्या है। काफी सारे लोगों का चैटिंग आ रहा है मैम कि नहीं। तो सबसे बेस्ट है कि आपके पास कोई भी है, मैं तो ब्यूटिशियन हूँ, अभी तक मेरे पास से कोई भी नहीं छूटे होंगे मेरे पार्लर में जिनको मैंने सनस्क्रीन ट्राई नहीं करवाया हो। मैं डायरेक्टली दे देती हूँ उनको, ज्यादा अमाउंट नहीं लगता, सनस्क्रीन इतना सा पूरे फेस में हो जाता है। मैं क्या करती हूँ यहाँ पे ऐसे दिखाती हूँ, देखिए तो उन लोग ऐसे मैं बोली रुक जाओ, आप सीधा फेस पे लगा लो, वो कंप्लीट फेस पे लगा लेते हैं। एक मिनट। सॉरी। तो जैसे कि ये चीजें आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि हमको प्रोडक्ट कैसे देना है लोगों को। तो जैसे और भी कई मैं मीटिंग अटेंड करती हूँ सर लोगों का, तो उसमें एक बार झा सर की मीटिंग मैंने देखी थी, तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि लिक्विड डिटर्जेंट या डिश वॉश जो मतलब वो है जेल है, बर्तन साफ करने वाला जो जेल है, वो हम लोग डब्बे में भर भर के लोगों को ट्राई कराने दे सकते हैं। तो मेरे पास अभी तक मैंने तो वो यूज नहीं किया है, बट मैं चाह रही हूँ कि अभी आगे मैं उसको यूज करूँ, अपने किचन में रखूँ, अपना मतलब कपड़े धोने के लिए ये सब मंगा के रखूँ। तो मैंने ये चीज को क्या करना स्टार्ट कर दिया, कंडीशनर के साथ स्टार्ट कर लिया। कंडीशनर हो गया, शैम्पू हो गया। तो मेरे पास जो फेशियल के जो छोटे छोटे डब्बे खाली हो जाते हैं, मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वो सबको वॉश कर करके मैं मस्त अलग से रखना स्टार्ट कर दी। उसके बाद उसको अलग से रखना स्टार्ट करके मैंने क्या किया कि वो कोई भी आ रहे मेरे पार्लर में, तो सबको आजकल एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत डैमेज हो रहे, बहुत कम ही कैंडिडेट आते हैं ऐसे जिनके बाल सिल्की होते हैं, वरना 95% बोलूं या 85% बोलूं सबके स्किन, सबके हेयर क्या होते हैं, ड्राई होते हैं। सॉरी मेरा बच्चा डिस्टर्ब कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मैंने झासर से ही सीखी है। तो मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कंडीशनर डब्बे में भर भर के देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद से मेरे पास वाकई में बोलूँ तो लोग ट्राई करते गए कंडीशनर, और उनका ऑर्डर आना ही मेरे पास स्टार्ट हो गया। और जैसे पार्लर में भी जैसे अगर कोई आ रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, डीप क्लींजिंग, फोम क्लींजिंग उनको ट्राई करने दे देती हूँ। अगर मैं बिजी हूँ तो आप अपने से हाथ से देख लीजिए, आप ट्राई करके फेस वॉश करके, कई लोग पूछते हैं कि कुछ दीदी ये बताइए या मैम कुछ ऐसा फेस वॉश बताइए, कुछ बताइए। तो मैं एक बार ये ट्राई करके देखिए, तो उनको जैसे ट्राई करवा दिए तो उनको अच्छा लगने लग गया। तो फिर वो आने लग गया ऑर्डर की हाँ हमको ये चाहिए। तो मैंने वो चीजें उन लोगों को दिलाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी ही मैं अपने बिजनेस को ग्रोथ कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे आए 9 महीने हो गए। 9 महीने में 5-6 महीना तो ऐसा बीता कि कोई भी ऑर्डर नहीं आता था। कोई लोग हम यही काम कर रहे थे ना कि स्टेटस पे लगा देते थे बिफोर आफ्टर का फोटो। तो लोगों को लगता था कि ऐसा ऐसा तो फोटो गूगल में फेसबुक पे बहुत आते रहते, गूगल से निकाल के कोई भी डाल सकता है। फिर ये चीजें मैंने अपने क्लाइंट्स को खुद ही ट्राई करना दे दिया। अगर मैं फ्री होती हूँ, अगर कोई एक ही क्लाइंट है, अगर उनके पास टाइम है, तो मैं खुद ही उनका मसाज कर देती हूँ, डीप क्लींजिंग, फॉर्म क्लींजिंग बस लेके, क्योंकि ज्यादा अमाउंट नहीं लगती, बस इतनी सी लगती है। तो मैंने कहा कि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं कुछ परसेंट इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। तो मैंने इसी चीज को इन्वेस्टमेंट समझा कि ये प्रोडक्ट को क्यों ना लोगों को ट्राई करवाया जाए। तो मैंने यही पैतरा आजमा लिया कि ऐसी ही करूँ। तो मैं उनको मसाज देके, जैसे 2-2 3-3 मिनट डीप क्लींजिंग और फॉर्म क्लींजिंग का मसाज दे दे के मैंने छोड़ दिया। तो उससे भी लोग सेटिस्फाई हुए, खुश भी हुए, और उसके लिए नहीं तो किसी और चीज के लिए कम से कम मेरे पार्लर में आते हैं। तो बस यही सब चीजें हैं कि इन्हीं सब चीजों को लेते हुए मैंने ये सब चीजें मतलब अपने क्लाइंट्स की संख्या भी मैंने बढ़ा ली है, और मजा भी आ रहा है। काफी सारे प्रोडक्ट्स और भी मैं खरीदते जा रही हूँ डेमो। और एक चीज जैसे कि हाँ, इवनिंग केयर जैसे हम डेमो देते हैं, तो कोई प्लीज एक बार और या चैटिंग में ही आप लोग बताइए कि इवनिंग केयर डेमो जब हम लोग देते हैं, तो क्या हमको कंप्लीट मेथड करके ही डेमो देना जरूरी है, या डीप क्लींजिंग, फॉर्म क्लींजिंग, पीलिंग जेल और पील ऑफ मास्क क्या कंप्लीट हमको देना ही पड़ेगा? मान लो हम जल्दीबाजी में है, तो क्या हमको कंप्लीट प्रोसेस देना ही चाहिए वहां पे, किसी को जल्दीबाजी में अगर हमको डेमो देना है तो? यस। नो। ओके।
तो इवनिंग केयर मान लीजिए हम प्रॉपर टाइम लेके अगर कहीं जा रहे हैं तो वहां पे हम उसको प्रॉपर टाइम से 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है इवनिंग केयर में, तब हम उनको 1-1.5 घंटा हम डेमो दे सकते हैं। अगर लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, या तो हम ट्रेन में हैं और हमारा इवनिंग केयर का किट पड़ा हुआ है, हम लंबा सफर में जा रहे हैं, कोई लेडीज बैठी हुई है, 4-5 लेडीज अगल बगल, और हमारा मन कर गया कि क्यों ना हम अपना इवनिंग केयर इनको बताया जाए, तो बात डिस्कस करते करते, ये एग्जाम्पल है ट्रेन का, आप कहीं भी दे सकते हैं, शादी वादी में गए हैं, फैमिली के बीच में हैं, या कहीं भी फ्रेंड के यहाँ बैठने गए, तो सबसे बेस्ट है कि हम पूरा तो उनको ट्राई नहीं करवा सकते, डीप क्लींजिंग, फोम क्लींजिंग और पीलिंग जेल, पील ऑफ मास्क, ये सब तो हम लोग ट्राई नहीं करा सकते उसको। तो उनको क्या करिए, थोड़ा सा पीलिंग जेल लेके यहाँ पे लगा दीजिए, ये वाले हिस्से में पीलिंग जेल लगा दीजिए उनको, और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और 5 मिनट के लिए हम जैसे छोड़ते हैं, उसके बाद जब हम मसाज करते हैं तो हमको आराम से नजर आता है ना कि वहां से हमारे जो डेड स्किन है वो निकलते हुए नजर आ जाते हैं, सीबम जो होता है हमारा वो निकलता हुआ नजर आता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हम उसको ट्राई करवा सकते हैं अपना प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं कुछ तो लगेगा उनको कि हाँ, ये चीज है कि हाँ, इनके इसमें फेशियल किट में ये बात तो है कुछ, कि इतना अच्छे से डेड स्किन को रिमूव कर रहा है। तो बस यही सब चीजें हैं। और इवनिंग केयर में एक जब हम डेमो देने जाते हैं तो सबसे एक क्वेश्चन आता है कि स्क्रब क्यों नहीं है, तो सबसे बेस्ट आंसर आप यही दे सकते हैं कि स्क्रब का काम होता है डेड स्किन को निकालना, ब्लैक हेड व्हाइट हेड को निकालना, या डेड स्किन को निकालने का काम स्क्रब करता है। तो कहीं ना कहीं हर किसी को स्क्रब सूट भी नहीं करता, और हर किसी को किया भी नहीं जाता स्क्रब, हर स्किन पे स्क्रब नहीं करना चाहिए, बट वो फेशियल किट में होता है तो अंधाधुंध लोग स्क्रबिंग कर देते हैं। बट मैंने जब स्किन की एक सेमिनार अटेंड की हुई थी, तो उसमें यही बताया गया था कि जब स्क्रब बनाया गया था पहले, तो एप्रीकोट से ही बना था, एप्रीकोट का जो ऊपर का जो सेल होता है उससे ही ये अपना क्या बोलते हैं स्क्रब बनाया गया था। तो वो बॉडी के लिए बनाया गया था। लोग जैसे पहले जमाने के लोग साबुन तो लगाते नहीं थे, तो उपटन में जो बेसन, चंदन, ये हल्दी वगैरह रहता था, लेकिन वो तो चिकना रहता है, बट हमको थोड़ा सा स्क्रबिंग भी चाहिए अपने स्किन को। तो वो इन सब चीजों से उन्होंने स्क्रब बनाया था। और स्क्रब जनरली हमारे बॉडी के लिए बना था, हमारे फेस की स्किन के लिए स्क्रब नहीं बनाया गया था। बट इस फेस में भी हम लोगों को पिंपल होते हैं, डेड स्किन होते हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज को फेशियल में ऐड कर दिया गया, ताकि हमारे पिंपल के जो डेड डेड स्किन होते हैं वो रिमूव हो जाए, ब्लैक हेड व्हाइट हेड हमारे रिमूव हो जाए। तो यही क्वेश्चन करते हैं कि भाई इसमें तो आपके वो नहीं है, पीलिंग जेल, सॉरी स्क्रब नहीं है, तो हम कैसे, मतलब कैसे डेड स्किन निकलेगा। तो यही है कि हम उसको ये जब दिखाते हैं अपना पीलिंग जेल दिखाते हैं तो हमारा सीबम आउट हो जाता है वहां पे, कहीं ना कहीं वहां से तो बहुत अच्छे से ब्लैक हेड की भी क्लीनिंग हो जाती है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड की। तो हम उनको यही बोल सकते हैं कि मैम कहीं ना कहीं हमारी स्किन के लिए स्क्रब अच्छा नहीं होता, इसीलिए हमारे कोरियन प्रोडक्ट्स ने अपना मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रब इसमें नहीं दिया है, क्योंकि स्क्रब का काम जो है वो हमारा फोम क्लींजर और पीलिंग जेल अच्छे से कर देता है। तो यहाँ पे हमारा इवनिंग केयर का कंप्लीट जो भी चीजें हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ छूट गया है तो आप लोग कोई ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को कोई टिप्स चाहिए और तो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, अगर मुझसे पॉसिबल हुआ या मेरा मेरे पास उस चीज का आंसर है तो मैं जरूर जवाब दूंगी। लक्ष्मी मैम। जी जी मैम, और बहुत ही अमेजिंग मैम। और आपने देखा होगा ऑलरेडी जो है मैम ने कितना कुछ, बिल्कुल आप लोग देख पा रहे होंगे कि चैट में, मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चैट में ऑलरेडी चीजें आ रही हैं कि कैसे कैसे जो है वो करना है, और मैम का सेशन गया है। और बिल्कुल हम लोग, क्योंकि ज्यादा, मतलब मैम ने पहले भी कहा था कि ज्यादा फोकस जो है हम लोग आज क्वेश्चंस पे रखेंगे, क्योंकि आप लोग बाहर जा रहे हो, फील्ड पे जा रहे हो, या ऑनलाइन कर रहे हो काम, तो आप लोगों के पास क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस का मैम ज्यादा ज्यादा आंसर देगी। तो क्या होता है ना, और आप लोग, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस करें। तो वो इसलिए क्योंकि क्या होगा ना, आपके क्वेश्चन से यहाँ बैठे बाकी लोगों को भी आंसर्स मिल जाएंगे। तो प्लीज आप लोग ऑर्डर करें। और काफी लोग चैट पे लिख रहे हैं, तो आप लोग जो है वो हैंड रेस कर सकते हैं, आप लोग के जो भी क्वेश्चंस है मैम आंसर करेंगी। और चैट पे भी लिख सकते हैं, हम चैट वाले भी लेंगे। लेकिन आप लोग हैंड रेस कर दीजिए, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो हम लोग हैंड रेस वालों को एक एक करके लेते जाएंगे, और कम समय में जो है आप लोग अपना क्वेश्चंस, जो बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन पर आइएगा, क्योंकि हमें सेशन टाइम पे क्लोज भी करना है। तो सीधा आप लोग क्वेश्चन पूछिए। जी रिंकी मैम है जी, मैम अनम्यूट किया है मैंने आप।
जी, थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैम। और मेरा क्वेश्चन यही है कि मैम ने क्लियर किया कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि जैसे कि चेहरे पे कैसे हम ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, तो कैसे हम इवनिंग केयर का सेट उसमें हम डेमो कर सकते हैं। तो मैम ने क्लियर कर दिया। तो ऑयली पे हम सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैम से मैं थोड़ा सा मैं सजेस्ट चाहूंगी कि ऑयली स्किन पे हम इवनिंग केयर का डेमो कर सकते हैं। मैम ऑयली बस में नहीं करना है हमको, तो करना सभी में है, बट ड्राई स्किन वालों को आप ना शीट मास्क के साथ दीजिए, और उनको पहले से आप ये बता दीजिए कि मैम आपका स्किन ड्राई है। तो आप एक उसको उसी का वो है, क्या आवाज है? आई थिंक लाइक रिंकी मैम की तरफ से ही आ रही है ये। हेलो। जी मैम, आवाज क्लियर है आपकी। पूरा आवाज मुझे और गूंज रहा है मैम। ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो मैम ये सिर्फ हम ऑयली स्किन पे नहीं देते, हमको ड्राई स्किन पे भी देना है। तो ड्राई स्किन वालों को बता सकते हैं, हम अगर इम्यून केयर करवा रहे हैं तो हो सकता है आपको इसका उतना खास रिजल्ट ना है। मैंने किया, ड्राई स्किन पे भी आता है रिजल्ट यहाँ पे, और यहाँ पे ग्लो अच्छा दिखता है। हम किसी भी फेस पे हम इम्यून केयर जब करते हैं ना, तो हमको यहाँ पे और यहाँ पे ग्लो बहुत अच्छे से आता है। तो उनको आप बताइए कि ये सीटिंग आपको प्रॉपर लेनी पड़ेगी, अगर ग्लास ग्लो प्रोडक्ट से ही आपको अपना स्किन फेशियल लेना है। तो आप ये करिए, और दो चीज है कि जो फॉर्म क्लींजिंग तो नहीं, बट डीप क्लींजिंग आप उसको जरूर दें। ड्राई स्किन वालों के लिए डीप क्लींजिंग बहुत बेस्ट है। आप लोगों ने कभी ये तो सुना ही होगा कि मलाई से चेहरा साफ करना। तो जब मैंने जी जी। फर्स्ट टाइम डीप क्लींजिंग यूज किया ना, तो मुझे वैसे ही लगा कि हम मलाई, जब हम मलाई को ऐसे वो करके हाथ में जब हम अपनी स्किन को जब मसाज करते हैं, तो मलाई क्या रहता है, व्हाइट रहता है। उसके बाद जब हम मसाज करते हैं तो क्या होता है, ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाता है हमारी स्किन से। तो कहीं ना कहीं डीप क्लींजिंग ड्राई स्किन वालों के लिए ही बेस्ट है वो। तो आप उनको यही सजेस्ट करना है कि रेगुलर यूज पे आप ये क्या बोलते हैं अपना डीप क्लींजिंग ट्राई करिए। और आप ड्राई स्किन पे भी एक्नी केयर का फेशियल कर सकते हैं मैम। जी मैम। और अभी आपने बोला कि मार्क्स बहुत सारे लोगों के चेहरे पे अलाउ नहीं करता। मैं थोड़ा सा शायद मैं समझ नहीं पाई क्या कैसे मास्क मार्क्स के अलाउड लिए। नहीं था मैम, मैंने नहीं। मतलब कुछ लोगों का चेहरा के हिसाब से आपने कुछ बोला। मास्क मैम होता क्या है, जैसे मास्क हमारा अमाउंट मतलब उसमें चार्जेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि कोई ब्यूटिशियन है जो 800 में इवनिंग केयर का फेशियल कर रही है, सिर्फ 4 सेट के द्वारा, है ना। तो अगर वो 4 सेट लेके इवनिंग केयर का डेमो कर रही है, उसने 800 चार्ज किया। अब अगर उसको सीट मास्क देना है, तो कहीं ना कहीं उसमें टाइम भी बढ़ जाएगा, प्लस आपका उसमें कॉस्ट भी लगा है सीट मास्क में। तो आप अपने फेशियल का चार्ज नहीं में 1200 रुपए तो करेंगे ही करेंगे। तो सामने वाली तो मना कर सकती ना आपको कि नहीं मुझे तो नहीं करवाना है, चार्ज ज्यादा हो गया। तो उनको फिर अवॉइड कर सकते हैं मैम, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका रीजन आप बता सकते हैं ना, कि हम खुल के उनके साथ हर चीजें शेयर करते हैं कि ऐसा 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 है। तो आप देख लीजिए, अपना अपना बजट देख के मैम आप इसको करवा सकते हैं। जी ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रिंकी मैम। नेक्स्ट जो है आरुषि मैम है हमारे साथ। जी मैम, मैंने अनम्यूट किया। हेलो मैम, मेरे को पूछना था कि मैम जो ड्राई स्किन पे फॉर्म क्लींस डीप क्लींजर और फॉर्म क्लींजर तो ठीक है, पीलिंग जेल भी ठीक है, हम पीलिंग मास्क भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट शीट मास्क उस पर यूज करना चाहिए? बाकी सारी स्किन पे तो मैंने ट्राई किया है और मैम अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, बट ड्राई स्किन पे मैंने कभी आप ट्राई नहीं मास्क किया। बट यूज एक करिए, है मेरे पास मास्क पर्सन, मास्क उनको कर ड्राई सकते स्किन की हैं। प्रॉब्लम है। जी नहीं मैम, आप मास्क देना जरूरी है, क्योंकि फेशियल जब हम करते हैं तो हमारे ओपन पोर्स हो चुके रहते हैं, है ना। ओपन पोर्स, क्योंकि हमारे जब पोर्स निकलते हैं ना, तो वहां से पहले तो डीप क्लिनजिंग फॉर्म क्लिनजिंग के थ्रू वो गंदगी निकल जाती है ना। अब सेकंड क्या करना है हमको, इसको क्लोज भी करना रहता है ना, क्योंकि हम उसको पूरा नहीं छोड़ सकते। तो हमारे तो फेशियल के प्रोसेस में मास्क आता ही आता है, चाहे आप किसी भी टाइप का मास्क यूज करें, लेकिन आपको मास्क लगाना ही पड़ेगा। मतलब ये जो हमारा तो रबड़ मैम मास्क है, इसमें इवनिंग केयर में जो कोल्ड पीलिंग स्टेप मास्क होता के बाद आप शीट मास्क यूज करेंगे? है, मैम मैम जैसे पीलिंग मैं मोस्टली जब भी जैसे मेरे फ्रेंड्स को मैंने रिकमेंड किया है, जो भी पर्सन को मैं रिकमेंड करती हूँ, मैं पूरी इवनिंग केयर के बाद हाइड्रा ब्राइटनिंग का सेट है वो रिकमेंड करती हूँ, जिससे इंस्टेंट ग्लो अच्छा आता है बाद में। हाँ वो आता है मैम, आता है, मैंने देखा है तो कई मैम डेमो अगर में देखा है।
तो मैम शीट मास्क अगर पीलिंग मास्क के बाद यूज करेंगे तो फिर मैम हाइड्रा ब्राइटनिंग उसके बाद यूज करें? जी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा हेलो है। हेलो। मैम, वॉइस क्लियर है? जी मैम आ रही है वॉइस जी। जी मैम मैम, हाँ बोलिए, आ रही है। यस यस मैं ये यस। पूछ रही थी कि जैसे अब हम अ, हमने पीलिंग मास्क यूज किया है, देन हम शीट मास्क यूज कर रहे हैं। शीट जी मास्क तो हम ऑलरेडी मैम उसमें सीरम जी होता है, तो मैम सीरम तो उसके बाद हम जी हाइड्रा जी। ब्राइटनिंग यूज कर सकते हैं? मैम उसको अवॉइड कर सकते हैं आप, क्योंकि आपने तो पूरा उसको मसाज दे ही दिया जितना उनको मॉइस्चर की जरूरत थी। हमारे सीट मास्क से तो मिल गई उसको, तो जहां तक है आप हाइड्रा ब्राइटनिंग उसको अवॉइड कर सकते हैं। हाइड्रा ब्राइटनिंग भी अगर हम सीट मास्क नहीं लगा रहे तो हाइड्रा ब्राइटनिंग दे दे, ताकि उसकी स्किन को मॉइस्चर मिल सके, क्योंकि ड्राई स्किन को कहीं ना कहीं ये फील हो सकता है कि मेरी स्किन खींची खींची सी लग रही है। बट मुझे नहीं लगता, मैंने जब पील ऑफ मास्क के बारे में जब मैंने देखा था, स्टडी किया था जब इसके बारे में, तो मैं देखी थी उसमें कि उसमें एक हमारी स्किन में कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी को बना के रखता है ना। मैम वो तो मैम मेरे को, तो बहुत कम ही लोग को होगा। मैम मतलब जी। पीलिंग मास्क का तो है कि वो स्किन को टाइटनिंग और पोर्स को क्लोज करने का काम करता है, बट ड्राई स्किन में ना वो लगाने के बाद और ज्यादा उनकी स्किन ड्राई ना हो जाए, मैं सिर्फ इस वजह से पूछना चाह रही थी। नहीं नहीं मैम, नहीं होगा, क्योंकि जो उसमें जो भी प्रोडक्ट मिले हुए हैं ना, सब नेचुरल प्रोडक्ट है। आप कभी उसका पीडीएफ पढ़िएगा जाके, उसमें हमारे मैम वो ऐप में है प्रॉपर, उसका। यस मैम। वो सब रीड आउट करा है, बट ये ना प्रॉब्लम ये है कि अपना मतलब मैंने ड्राई स्किन का एक्सपीरियंस लिया नहीं है, बट ये है कि अगर किसी को कोई साइड इफेक्ट हो तो उस वजह से पूछना ज्यादा जरूरी पड़ नो जाता मैम, ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा। आप एकदम श्योर होके आप कर सकती हैं। अगर सीट मास्क यूज कर रहे हैं तो हाइड्रा ब्राइटनिंग अवॉइड कर दीजिए बस। और अगर सीट मास्क नहीं तो आप हाइड्रा ब्राइटनिंग दे सकते हैं, दोनों में मॉइस्चर हमारी स्किन को प्रॉपर मिल जाती है। ठीक है। है। ओके, थैंक यू। ओके। थैंक यू सो मच आरुषि मैम फॉर पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट जो है आयुषी मैम है हमारे साथ। जी मैम, अनम्यूट किया मैंने। हेलो मैम, आवाज आ रही है? जी जी मैम, जी वॉइस यस है। मैम। हमें ये पूछना था, ब्लीच कौन सा बेस्ट होगा ऑल स्किन टाइप्स के लिए? ऑल स्किन टाइप के लिए मैम अभी ब्लीच तो ये वाला ब्लीच की मैं अभी ट्राई की हूँ, जो हमारा इसमें का ऑक्सी का, मैम ऑक्सी का ब्लीच मैंने ट्राई किया हुआ है। और एक हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड करके और भी कई टाइप के ब्लीच आते हैं। और ओजीवा के ब्लीच हो गया, मैंने ट्राई किया हुआ है। और ये अपना ओजोन के अलग अलग फेशियल किट भी आ गए हैं, तो उसके साथ अभी कंपनी ब्लीच भी देना स्टार्ट करी है। तो ओजोन के आप डी10 और ब्लीच दोनों यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। डी10 भी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आता है। जैसे मैं एक और फ्रेशर हूँ तो मुझे ये नहीं पता ये मसाज किस स्टेप में करना है, तो वो बता दीजिए आप। मसाज किस चीज का मैम? किस स्टेप में करना है, मतलब कौन से स्टेप में मसाज जरूरी है जैसे अच्छा ग्लो आए? अपने इवनिंग केयर से बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ। देखिए, अगर इवनिंग केयर से आप किसी का फेशियल करने जा रहे हैं तो पहले आप उनका स्किन रीड करेंगे कि उनका स्किन ड्राई है कि ऑयली है। अगर ऑयली स्किन है तो आप डीप क्लींजर कम करेंगे और फोम क्लींजिंग का टाइम ज्यादा रखेंगे। और अगर ड्राई है तो डीप क्लींजिंग का टाइमिंग ज्यादा रखेंगे और फोम क्लींजिंग का टाइमिंग कम रखेंगे मैम। उसके बाद तो पीलिंग जेल में उतना मसाज होता ही नहीं, तो आप प्रेशर पॉइंट देके उनको सेटिस्फाई करिए अपने कस्टमर को। क्योंकि पीलिंग जेल ने मुझे, मैं तो बोल ही नहीं सकती कि हम पीलिंग जेल से मसाज दे सकते, क्योंकि मसाज की जरूरत हमको जब क्रीम फिसलता है तब हम उसको मसाज दे सकते हैं पूरे स्किन में अच्छे से। बट पीलिंग जेल हम जब 3 मिनट से 5 मिनट जब हमको स्किन पे स्टे करते हैं तो वो सूख जाता है, तो उससे मसाज तो होता नहीं है। तो आप अपने कस्टमर को कोशिश करिए कि डीप क्लींजिंग और फॉर्म क्लींजिंग से ही जो भी हमारा फेशियल स्टेप है उसको कंप्लीट करें। हाँ, लेकिन लाइट हैंड से करिएगा मसाज कभी भी। क्लींजिंग को टाइट हैंड से नहीं करते, क्योंकि क्लींजिंग का काम होता है क्लीनिंग का, हमारे स्किन को क्लींजिंग क्लीन करता है, ना कि हमको क्लींजर को हमारी स्किन में ऑब्जॉर्ब करवाने का काम हम नहीं करते, है ना। मोस्टली यहाँ पे जितने भी ब्यूटी पार्लर वाली हैं उनको तो पता है कि क्लींजिंग का काम होता है स्किन क्लीनिंग का। तो पानी का इस्तेमाल जैसे डीप क्लींजिंग में तो हम लोग नहीं करते, तो उसको हल्के हाथ से करिए आप। पूरे फेस पे बहुत अच्छे से हल्के हाथ से करिए, एकदम दबा दबा के प्रेशर के साथ। कोई भी डीप क्लींजिंग के साथ मसाज नहीं देना चाहिए।
फिर सेकंड जब फोम क्लींजिंग आता है जिसमें हम लोग पानी यूज करते हैं, तो एकदम सुखा सुखा के नहीं करना है, पानी यूज कर करके ही आप फॉर्म क्लींजिंग को कीजिए। चाहे एटमी का ही बोलूं, मतलब इवनिंग केयर की ही बात करूं, या आप अपने पार्लर में किसी और भी फेशियल किट यूज करते हैं, तो कभी भी क्लींजिंग को एकदम मतलब हर स्टेप को फॉलो करते हुए आराम से करें, या उसको स्किन पे सुखा दे वाला काम नहीं करिए, उसको फटाफट हल्के हाथों से करिए, बढ़िया से, और पानी के साथ कीजिए, कभी भी उसको स्किन पे सूखने मत दीजिए। मैम ये मैं ओके पूछ रही मैम। थी, जैसे कि नॉर्मल फेशियल होता है तो सारे स्टेप कर लेते हैं, इवनिंग केयर सेट में 4 स्टेप है, कंप्लीट करने के बाद फिर एब्सोल्यूट का मसाज यूज करेंगे, उसके बाद सीरम, उसके बाद यूज करना है मास्क। मैम मैं ना एब्सोल्यूट के साथ मैंने अभी तक एक भी बार ट्राई नहीं किया है, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकती, अगर क्योंकि क्या बोलते हैं। अगर मुझे करना ही हो तो मैं इवनिंग केयर सेट के 4 स्टेप के बाद ही मसाज यूज करूंगी, उसके बाद फिर फेस मास्क यूज कर सकती हूँ। यस मैम, जनरली मैंने तो यही देखा है और कई डेमो में कि यही सब स्टेप फॉलो करने के बाद लास्ट में ये सब प्रोडक्ट को दे दे के उन्होंने मसाज किया था, और स्किन में ऑब्जॉर्व करवा करवा के उसको लास्ट में जो भी स्टेप्स है 1 2 3 एब्सोल्यूट के, उसको करके उन्होंने छोड़ दिया था। और यही सजेस्ट किया जाता है कि 8 से 12 घंटा हमको स्किन पे पानी नहीं डालना है। सिर्फ इवनिंग केयर के साथ नहीं, अगर हम अपने पार्लर में किसी और भी फेशियल किट के साथ अगर फेशियल दे रहे हैं क्लाइंट को, तो उनको बोलिए कि आप कहीं जा रहे हो, इंस्टेंटली उसी दिन फेशियल या क्लीनअप लेने मत आइए, है ना। उसी दिन कई लोग क्या होता है कि आज ही कहीं शाम को कहीं जाना है और सुबह के टाइम आ गए, दोपहर के टाइम आ गए, फेशियल करवा लिए, शाम को गए हैं, दुनिया भर का प्रोडक्ट लेके उन्होंने क्या कर लिया, मेकअप कर लिया। तो वो क्या हुआ, ऑयल तो हमारा थोड़ा डिस्चार्ज होते रहता है हमारी स्किन से, जिस दिन हम लोग फेशियल करवाते हैं उस दिन हमारा, कई लोगों का स्किन अच्छा ग्लो आता है, बट कई लोगों का स्किन ऐसा होता है कि और ऐसे मुरझाया सा दिखता है। तो कहीं ना कहीं ऑयल डिस्चार्ज होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम फेस वॉश करते नॉर्मली कोई भी फेशियल करते हैं, उसमें भी हम क्लाइंट को ये सजेस्ट करते हैं कि 24 घंटे हमको कोई भी फेस वॉश या साबुन यूज नहीं करना है फेस पे। फिर जब वो 24 घंटे के बाद जब ये सब यूज करो, उसका चेहरा क्या होता है, बहुत एकदम क्लीन क्लीन सा और ग्लोइंग सा नजर आता है। तो कई लोग इसीलिए 2 दिन 3 दिन पहले भी फेशियल करवाते हैं, और कई लोग इंस्टेंटली उसी दिन आके फेशियल करवाते हैं, जो कि गलत है। तो ये भी टिप्स है सभी के लिए कि अपने क्लाइंट्स को ये चीजें बोलिए कि आप तुरंत फेशियल करवा के शाम को अगर आपको कहीं जाना है तो उसी दिन आके फेशियल करवाने के बाद चेहरे पे थोड़ा मेकअप अवॉइड करिए। ओके मैम, थैंक यू। चलो। जी थैंक यू सो मच आयुषी मैम। नेक्स्ट जो है गीता मैम है हमारे साथ। जी मैम, मैंने अनम्यूट किया है। हेलो, वॉइस क्लियर है मैम मेरी? जी जी जी, वॉइस है। यस मैम। जी, गुड इवनिंग मैम। मैम गुड मेरा नाम इवनिंग। गीता विश्वकर्मा है, मैं एमपी से हूँ। मैम मेरे दो क्वेश्चन थे। मैम ब्लीच जो है वो अपने को फॉर्म क्लींजर और डीप क्लींजर के बाद में यूज करना है, या फिर कुछ और स्टेप उसकी है उसके बाद यूज करेंगे? नो मैम, आप देखिए, जब हम फेशियल कभी भी किसी का करते हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो जैसे फेशियल और ब्लीच दोनों हमको साथ में करना है ना। तो पहले तो हम क्लींजिंग ही करते हैं स्किन पे, क्योंकि क्लींजिंग का मतलब क्या होता है, स्किन को साफ करना। जब हमारा स्किन साफ होगा, धूल डस्ट पॉल्यूशन जो हमारी स्किन पे जमी हुई है, उसको हमको रिमूव करना रहता है, तभी तो हम कोई दूसरा प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे स्किन के अंदर ऑब्जॉर्ब होगा। तो कहीं ना कहीं हमको सबसे फर्स्ट स्टेप यूज करना रहता है क्लींजिंग। हम क्लींजिंग मिल्क अपने पार्लर में यूज करते हैं, या फेशियल के साथ भी, अगर जैसे मान के चलिए, जैसे हमने कोई फेशियल किट लिया, मैंने इवनिंग केयर को साइड कर दिया, कोई भी फेशियल किट हम लोग लिए, तो उसमें भी रहता है क्लींजिंग का एक ऑप्शन, फर्स्ट में रहता है, स्क्रब से पहले क्लींजिंग का किट दिया रहता है। तो आपको ब्लीच और अगर वो करना है, तो हम लोग कई लोगों की मतलब ये गलती होती है, मिस्टेक होता है कि ब्लीच तो अलग डब्बे में है और ये किट तो अलग है। तो पहले वो क्या करते हैं, डायरेक्ट फेस को पानी से बस धोकर ब्लीच लगा दिए, फिर बाद में जब वो फेशियल स्टार्ट करते हैं तो क्लींजिंग उसमें से निकालते हैं, फिर चेहरा साफ करते हैं। तो नहीं, अपने किट से आप पहले क्लींजिंग निकाल लीजिए, पहले चेहरे को उससे अच्छे से वो साफ कर लीजिए क्लींजिंग से, उसके बाद आप उसके ऊपर ब्लीच अप्लाई कीजिए। वही मेथड यहाँ पे भी आता है इवनिंग केयर में, कि जो 4 स्टेप है, तो क्लींजिंग का काम पहले हमको ब्लीच से ही करना रहता है, तो आप पहले डीप क्लींजिंग और फोम क्लींजिंग कर लीजिए, उसके बाद आप ब्लीच लगा दीजिए उसको। ओके मैम। उसके बाद मैम अपन जेल यूज करेंगे फिर? मतलब प्रोसेस वही रहेगी, बीच में अपने को ब्लीच यूज बस करना है, बस मैं बस जैसे ब्लीच कोई लिए, लेना चाहता? ब्लीच को, हाँ ब्लीच को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद या तो उनको बोल दीजिए, कहीं ना कहीं फोम क्लींजिंग से भी हमारे इसकी आईज में सेंसेशन होती है, और ब्लीचिंग के बाद भी है, कई लोगों को आईज में सेंसेशन होता है ना। मैं तो ब्लीच अपने फेस पे ले ही नहीं सकती, मेरे को बहुत सेंसेशन होता है। एक्चुअली तो मैम मैंने आप कभी ऐसे, यूज नहीं किया है, इसलिए अभी तक ब्लीच का कोई आइडिया नहीं है। आप यस इसको मैम। एकदम बेफिक्र होके ट्राई कर सकते हैं किसी पे भी।
तो यस उसको मैम। पहले, उसके बाद चेहरा अच्छे से धुलवा दीजिए, आइज वाइज में अच्छे से पानी से पूरा अच्छे से उसको बोल दीजिए कि आप वॉश बेस में चाहिए, और अपना चेहरा अच्छे से धो के आ जाइए। उसके बाद उसको अच्छे से ड्राई कर लीजिए चेहरे को। ड्राई करने के बाद उसको फिर आप जेल लगा के उसको आप जो भी अपना आगे का प्रोसेस है वो आप कर यस सकते मैम। हैं। तो मैम ओके मैम। सेकंड क्वेश्चन ये था, मोस्टली स्किन कैसी होना चाहिए ब्लीच यूज करने के लिए? कई लोग अवॉइड करते हैं ना, डर रहता है उनको कि हम यूज नहीं कर सकते, जैसे ड्राई हुआ तो या ऑयली। टीनेजर्स गर्ल्स को टोटली अवॉइड करना चाहिए ब्लीचिंग हमारी स्किन के लिए। कहीं कहीं बोलूं तो ये चीज बोलते नहीं है पार्लर वाली लोग, ये मतलब उसके डिक्शनरी में मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमको फायदा होता है, मेरे क्लाइंट बनते हैं। बट मैं बोलूँ तो ब्लीच हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता, क्योंकि ब्लीच से ना कहीं ब्लीचिंग का तो काम ही कुछ और चीज के लिए बनाया गया है, बट उसको इसमें ला दिया गया है ब्लीच को। तो इंस्टेंट ग्लो लाता है, लोगों को चाहिए भी, शादी वादी में अच्छा दिखना है, कहीं जा रहे हैं हमको अपना स्किन इंस्टेंटली बहुत अच्छा ग्लो लाना है, तो इसलिए ब्लीच यूज करते ही हैं। और कभी कभार करने में उतना कोई हार्मफुल हमारी स्किन के लिए नहीं होती। तो ब्लीच अवॉइड कर सकते हैं। पिंपल एक्ने वाले फेस पे, जिनको बहुत ज्यादा पिंपल होता है ना, जिनके फेस पे घाव वाले जो पिंपल्स हो जाते हैं, उनको अवॉइड कर दीजिए, उनके स्किन पे मत करिए। और तो मैं बोलूंगी कि 25 साल से जो कम की लड़की है उनको तो ब्लीच करना ही नहीं चाहिए। 25 साल के बाद इधर जब हमारी एजिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तब हम ब्लीच कर सकते हैं। बिकॉज मैं पार्लर से नहीं हूँ मैं तो यहाँ पे मेंबर में हूँ। बट मेरी जो ओके पार्लर वाली एक आंटी है, उनके पास मेरे को डेमो देने जाना है। तो उन्होंने आज ही ओके मेरे से क्वेश्चन किया था कि आपके पास ब्लीच भी है क्या? तो मैंने बोला मैम ब्लीच है तो नहीं है, बट मैं उसका भी आपको बताती हूँ। तो तो उनको अब मैं जैसे कल अगर ऐसा आंसर कोई दे ही क्वेश्चन सकती हूँ करता है मैं। मैम, देखिए जी। उनको ये आंसर आप कर सकते हैं कि ब्लीच मैम, हम लोग जब हमने इसका ट्रेनिंग लिया है, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि हम्म। आपको भी पता है, बोलिए उनको कि ब्लीच कहीं ना कहीं हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती। तो कोरियन मेथड में हम लोगों के लिए ब्लीच नहीं बनाया गया है। ये आगे, ये इन फ्यूचर अगर मान लीजिए एटमी में कभी ब्लीच आता भी है, तो वो हमारी स्किन के अकॉर्डिंग रहेगी, जो हमारी स्किन के लिए अच्छी होगी, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी प्रोडक्ट एटमी से देखे हुए हैं, वो सभी कोई नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बने हुए हैं, है ना। यस किसी मैम। किसी फल से या किसी फल के बीज के ऑयल से, तो कहीं ना कहीं सब नेचुरल प्रोडक्ट से ही मिलके बने। तो कल को अगर एटमी ब्लीच भी लाएगा, तो वो भी अच्छे ही मतलब प्रोडक्ट या उसको इंग्रेडिएंट्स को लेके ही बनाएगा। तो मैम का ऐसा बोल एक्चुअली सकते मैम हैं। क्या है, मैं अभी तक इवनिंग केयर सेट यूज कर रही हूँ अपना, और साथ में ही जब मैं उनसे मिली थी, मैं अपना इवनिंग केयर मैंने 2 दिन पहले ही किया था। तो उसका ग्लो तो जी। खैर इंस्टेंटली दिखता है और अपना रहता है, 10 से 15 दिन रहता है, उसका नहीं भी करोगे तो चलेगा। प्लस में मैंने अपना सनस्क्रीन और अपना बेबी क्रीम लगा कर गई थी, तो उनको यही लगा कि मैंने अपना फेशियल के बाद और कोई ब्लीच यूज किया है। तो मैंने बोला नहीं, मैंने आज तक ब्लीच का कोई नॉलेज नहीं है और मैं लेती भी नहीं हूँ, उसकी फ्रेग्रेंस ही मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा हम्म। एलर्जी होता है। बाकी अगर आपको यूज करना है तो मैं पहले उसका नॉलेज ले लूँ, फिर मैं आपको ऐड करके बता सकती हूँ। तो थैंक जी यू जी, मैम, मैं आप कल बोल उनको सकते हैं, आंसर दे आपके पास जो सकती भी हूँ। ब्लीच है। ओके मैम, यस। ठीक। थैंक उनको यू बोल मैम। सकते हैं, उनके पास जो भी ब्लीच है आप अप्लाई करके कर सकते हैं मैम। फिलहाल हमारी कंपनी में भी ब्लीच लॉन्च नहीं किया गया है। ठीक है। ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच गीता मैम। नेक्स्ट जो है मेलकुन जी है हमारे साथ। जी मैंने अनम्यूट किया है सर आप। जी, गुड इवनिंग मैम। मेरा वॉइस क्लियर है ना? जी जी सर। ओके। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जो इवनिंग केयर सेट हम जब डेमो बताते हैं पार्लर में, तो मोस्टली पार्लर मुझे ज़्यादा करके ये पूछता है कि मसाजिंग के लिए कुछ अलग से प्रोडक्ट आपके पास नहीं है। इवनिंग केयर सेट में हम डीप क्लींजर और फोम क्लींजर से तो मसाज करते ही है, लेकिन वो पूरा फेशियल की तरह यूज़ करते हैं ना हम लोग, एज ए क्लींजिंग यूज़ करते हैं। लेकिन एक मसाजिंग के लिए कोई प्रोडक्ट अलग से नहीं है जिसका हम कस्टमर को मसाज कर सकते। ओके, मतलब वो मसाज क्रीम पूछते होंगे आपसे कि मसाज क्रीम इसमें नहीं है, क्योंकि जेल, क्योंकि राइट राइट, अभी हाँ। कई कुछ ऐसे बने हुए हैं सर, जिसमें पहले क्लिनजिंग मिल्क, फिर स्क्रब, फिर जेल, और फिर मसाज क्रीम, फिर लास्ट में पैक होता है, लास्ट में कुछ स्किन प्रोटेक्टर दे देते हैं। 6 स्टेप होते हैं आजकल फेशियल किट में। तो मैं मतलब किसी भी आप पार्लर में जाते होंगे तो उनका क्वेश्चन रहता होगा कि इसमें मसाज क्रीम है कि नहीं। तो आप उनको राइट बता राइट। सकते हैं कि इवनिंग केयर 4 सेट में तो मसाज क्रीम नहीं है, जो भी है आपको इसी में करना रहेगा। अपना जो इवनिंग केयर है उसी में आपको मसाज को कंप्लीट करना रहेगा। और अगर उसके बाद है तो आप उसको सीट मास्क के बारे में बता सकते हैं कि सीट मास्क के में अंदर में जो जेल है, आप उससे मसाज दे सकती हैं। और उसके बाद जो हाइड्रा ब्राइटनिंग है, सीट मास्क को अगर वो करके अवॉइड करके हम बोले कि हाइड्रा ब्राइटनिंग के बारे में हम
उनको बता सकते हैं कि ये हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट है, उसमें जो एसेंस है, कैप्सूल एसेंस, पहले उससे हम मसाज कर लिए थोड़े से 2-3 मिनट, उसके बाद में जो हमारा क्रीम है उससे मसाज करके हम छोड़ सकते हैं। ओके ओके, लेकिन इवनिंग केयर सेट के बाद में हम जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, चाहे वो हाइड्रा ब्राइटनिंग हो या फेम सेट हो, तो वो एज अ जी। फेशियल की तरह ही यूज होगा ना? एज अ फेशियल ही बोल के यूज कर सकते हैं ना उसके बाद? सर मेथड थोड़ा चेंज हो जाता है, एज अ फेशियल आप उनको बोल सकते हैं, बट बोलिएगा कि मेथड चेंज हो जाता है। जो हम जनरली जो प्रोडक्ट अभी तक यूज करते आ रहे हैं पार्लर में फेशियल के लिए, हम्म। उसमें अलग मेथड हो जाता है और इसका बस अलग मेथड हो जाता है कि उसमें पोंछते हैं, लास्ट में पोंछ के लास्ट में जब हम पैक लगाएं, उसके बाद स्किन प्रोटेक्टर लगा के जैसे छोड़ देते हैं ना, उसके बाद उनको बोलते हैं कि 1 घंटे हाँ। बाद आप ठंडे पानी से स्किन अपना वॉश कर सकते हैं प्रोटेक्टर, या घर जाने के बाद, या शाम को सोने से पहले आप अपना स्किन को वॉश कर सकते हैं। तो उसी की तरह आप ये उसको दे सकते हैं, हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट आप उनको दे सकते हैं, या लास्ट में उनको सनस्क्रीन लगा के छोड़ दीजिए। यहाँ पे वो एक ऐसा स्किन केयर रूटीन की तरह काम हो जाएगा ना, स्किन केयर रूटीन जो आफ्टर क्लींजिंग, आफ्टर इवनिंग केयर सेट के बाद में? ओके यस ओके। सर, वो भी बोल सकते हैं कि आप ये हमारा फेशियल में भी यूज होता है। और मैम आप इसको आफ्टर फेशियल, जैसे आप होम केयर के लिए प्रोडक्ट हमारे से ले भी सकते हैं, जो हमारे स्किन के रिंकल्स को कम करेगा और किसी भी प्रकार के जो दाग धब्बे उसको भी हाइड। और जो कैप्सूल एसेंस होता है, मैंने सीखा हुआ है अपनी टीम के साथ में कि जो हाँ। कैप्सूल एसेंस होता है वो हमारी स्किन के जो पिंपल वगैरह किसी को प्रॉब्लम होती है ना, उसको कम करने का काम करता है। तो अगर किसी को हाँ। पिंपल है तो वो सिर्फ एसेंस यूज कर सकते हैं, और अगर किसी को वो हो गया है पिगमेंटेशन वगैरह, तो कंप्लीट सेट होम केयर के लिए ले सकते हैं। ओके ओके। लेकिन ये जो तो पिंपल्स का जो प्रॉब्लम है, जो पिंपल्स का प्रॉब्लम है, उनको हम पीलिंग जेल लगा सकते हैं क्या इवनिंग केयर सेट में? यस सर, लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। अच्छा, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि पिंपल्स का जो प्रॉब्लम है उसमें पीलिंग जेल नहीं लगा सकते, तो फिर मुझे ये पार्लर में मैंने ये भी क्वेश्चन सुना था पूछा था। सर, ये चीज ना मैंने भी सुनी थी पहले, कि हाँ कहीं ना हाँ। कहीं ये हमारे मतलब पिंपल वाले स्किन के लिए ना पीलिंग जेल हार्मफुल होता है, बट मैंने किया हुआ है पिंपल वाले स्किन पे। तो आप बस उसको लगा के ज्यादा मसाज ना करिए, 2 से 3 मिनट छोड़ के उसको जो सीबम है निकल रहा है, निकलने के बाद उसको क्लीन करके ऊपर से मास्क लगा दीजिए। ज्यादा लंबा उसको मत खींचिए, क्योंकि रगड़ जब होएगी स्किन में कहीं ना कहीं पिंपल, और उसमें या तो उसको पेन भी हो सकता है, या गर्मी हो सकता है, हम्म, हीटिंग हो सकता है उसके स्किन पे, तो वो पिंपल का और हम्म। मतलब और हो सकते हैं उसको, ऐसा मैंने भी सुना था, इसलिए मैं बोल रही हूँ, बाकी इसके लिए मैं उतना ज्यादा कंफर्म नहीं हूँ सर। ओके, 1 to 2 मिनट्स तक रख के हम वॉश कर सकते हैं पीलिंग जेल, 1 से 2 मिनट यस तक सर, रख के ना जैसे कि फिर? 3 मिनट हमने रख दिया, पहले अप्लाई करके 3 मिनट हमने जेल रख दिया, जेल के बाद हम लोग मसाज दे दिए, तो मसाज तभी तक देंगे जब तक हमारा सीबम रिड्यूस हो रहा है, उसमें से निकल रहा है सीबम। सीबम मीन्स आप समझते होंगे, जो मैल की तरह जो हमारी हम्म। स्किन से जब हम मसाज देते हैं ना पीलिंग जेल की, तो निकलती हाँ है हाँ ऐसे, हाँ हाँ। उसके निकलते हैं, डेड ताकि स्किन से। उसको 2-3 मिनट मसाज करिए, उसके बाद उसको रिमूव कर सकते हैं आप। ओके ओके ओके, फाइन फाइन, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट जो है मीनाक्षी मैम है, और मैं चाहूंगी कि जो है टाइम हमारे पास कम है और काफी डिमांडिंग है और क्वेश्चंस काफी सारे हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द जो है अपने एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस है आप लोग वो पूछिए। तो मीनाक्षी मैम, मैंने अनम्यूट किया आपको। हेलो मैम, आवाज आ रही थोड़ी सी स्लो आ रही है, आप थोड़ा सा माइक को आगे रख के बात। है? जी मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, अब आ रही गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था, कस्टमर की स्किन का कैसे पता चले कि ड्राई है या ऑयली है? मैम ड्राई और ऑयली स्किन के लिए हम अपने ये टी जोन देख सकते हैं, ये हमारा टी जोन होता है, ये हमारा फोरहेड, और ये वाला एरिया होता है टी जोन। तो जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो देखिएगा, अगर ऑयली स्किन है तो यहाँ यहाँ पे ऑयल रिड्यूस ले लीजिए, और मॉर्निंग उठने के बाद आप यहाँ यहाँ पे ऐसे टिश्यू पेपर लगा के चेक कर सकते हैं। अगर टिश्यू पेपर पे आपको लगता है कि ऑयली है मेरा स्किन, तो वहां पे टिश्यू पेपर में वो आ जाएगा ऑयल, और अगर नहीं आता है तो आप समझ के चलिए कि ड्राई स्किन है। और कई लोगों की सीजनेबल मतलब स्किन चेंज होती है, ब्यूटिशियंस को मालूम।
ठंड के मौसम में कई लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है बहुत ज्यादा, और जैसे ही गर्मी का मौसम आया या स्वेटिंग का मौसम बोलो, मॉइस्चर का मौसम, ये सितंबर या अगस्त सितंबर का महीना, उस टाइम पे बहुत नहीं बट ऑयली हो जाता है उनका स्किन। तो कई लोगों को इस टाइप दोनों दोनों टाइप्स के प्रॉब्लम आते हैं, और कई लोगों को होता है मैम यहाँ पे बस ऑयल आता है ये वाले पोर्शन पे भी, और ये वाला स्किन उनका नॉर्मल रहता है। तो इससे इसको हम कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं मैम। ठीक है। जी मैम, मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि जैसे कस्टमर आता है तो उसकी स्किन देख के कैसे देखेंगे ऑयली है ड्राई है, उसके कैसे पता चलेगा? जी। तो उसका कैसे आपकी पता वॉइस चले ब्रेक हो रही है। कस्टमर पे? अगेन क्वेश्चन करिए मैम, आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं थी। मैम कस्टमर का भी आप देख के फेस रीडिंग कर सकते हैं उनका कि उनका स्किन ऑयली है कि ड्राई है, वो दिख जाता है मैम कभी कभी। जैसे कि कोई आई है पार्लर आपके, तो उनको पता चल जाएगा ना कि उनके ये वाला पोर्शन, मतलब ये टी जोन, ये होता है हमारा टी जोन। तो ऑयली स्किन वालों के में ना, मतलब कोई भी चीज यूज करने के बाद मतलब 1-2 घंटे बाद उनको ऑयल डिस्चार्ज हो ही जाता है स्किन से, तो वो पता चल ही जाता है कि उनकी स्किन ऑयली है। और ऐसे एकदम इंस्टेंटली नहीं पता चल रहा है कि इनकी स्किन ऑयली है कि ड्राई है, तो आप उनको बोल सकते हैं सीधी सी, जैसे मैंने आपको भी बताया कि आप मॉर्निंग में उठिए और टिश्यू पेपर से ये ट्राई कर सकते हैं। टिश्यू पेपर नहीं है, कॉटन है या व्हाइट कलर की कोई हैंकी रुमाल कॉटन की आपके पास है, आप उसमें भी आप घर पे देख सकते हैं कि आपकी स्किन ऑयली है कि ड्राई है। जी मैम। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो है अमर सर है हमारे साथ। जी सर, मैंने अनम्यूट किया। गुड इवनिंग मैम। जी गुड सर। इवनिंग सर। सर ये इवनिंग केयर की बात चल रही थी मैम। इवनिंग केयर के लिए मैं बताना चाहूंगा हमारे जितने भी साथी हैं, अगर ये लोग जो है सैलून से रिलेटेड काम करते हैं तो इवनिंग केयर जो है O3 को फेल करता है एज ए प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट में। जी यस सर। जी मैम। और जो इसमें इवनिंग केयर का जो मास्क है, अगर इसमें स्पोरुलिना का एक कैप्सूल मिला के डालते तो रबड़ मास्क बन जाता है, बहुत अच्छा ग्लो करता है ये फेस को। मैं यूज करता हूँ ना, तो मेरे को आई थिंक जितना नॉलेज है मैं बता रहा हूँ आपको, शेयर कर रहा हूँ, है ना, कि बहुत अच्छा है इवनिंग केयर बहुत है अच्छा। और रिजनेबल जी भी है। जी जी। जी जी जी। इस जी चीज मैम। के बारे में मैंने पहले बताए थे सर, मेरे भी जो सर हैं वो मेरे को बताए हुए थे इस चीज के बारे में कि स्पिरुलिना हम्म। डाल के आप कैसे। बट मैंने बस खाया है स्पिरुलिना, बट ट्राई करने में बहुत थोड़ी सी मतलब कि घर का काम फिर पार्लर का, तो उस बीच में मैंने ना सोच करके बस रियल ट्राई किया है इस चीज को। जैसे आप बोले कि O3 को मार देता है, बहुत ही अच्छी जी आपने मैम। मतलब बात जी जी कही। जी तो जी, O3 थैंक यू की सो बात मच। करूँ तो अभी जी पार्लर में ना, सैलून में पार्लर में सबसे हाई कॉस्ट का फेशियल जी अगर मैं बोलूँ तो O3 सबसे महंगा, सच में O3 सबसे महंगा फेशियल किट है। और भी किट आ गए हैं बट मेरे को जहां तक पता है O3 से ऊपर मैंने और किसी के बारे में नहीं सुना है। O3 सबसे महंगा फेशियल किट के रूप में आया हुआ है। बट जब मैं फर्स्ट टाइम अपने फेस पे O3 करवाई थी, तो 1-2 प्रोसेस होने के बाद दूसरा तीसरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जैसे ही मेरे को इस वाले एरिया में खूब जलन होने लगी। मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है, नॉर्मल ऑयली स्किन है बट सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव स्किन है और जल रहा है तो समझ में आता है। जैसे ब्लीच मैंने कभी ट्राई किया हुआ है, बहुत जलन होता है मेरे को ब्लीच, सेम ब्लीच जैसे मुझे जब मैंने O3 करवाया तब मुझे ये चीज महसूस हुआ कि नहीं मैं ले ही नहीं सकती। मैंने आगे का प्रोसेस टोटल तुरंत बंद करवा दिया। नहीं मैं ले ही नहीं सकूंगी अपनी स्किन में, मुझे बहुत और कुछ ना हो जाए। क्योंकि मैं बहुत ही मतलब अपनी स्किन के लिए ना, मतलब वो कि केमिकल प्रोडक्ट से दूर रहना पसंद करती हूँ। तो मैंने वो स्टॉप करवा दिया तुरंत। तो कहीं ना कहीं हम जब डेमो करने जाते हैं तो आप ये बातें भी बोल सकते हैं। और एक चीज सबसे बेस्ट है कि अगर कोई फेशियल किट इंस्टेंटली अगर ग्लो दे दिया एकदम तुरंत के तुरंत, जैसे मैंने O3 किया हुआ है कई लोगों का, तो वाकई में O3 का रिजल्ट ऐसा है ना कि तुरंत दिखता है और बहुत अच्छा दिखता है, फेस वाकई में दिखता है। लेकिन मैंने ना मतलब कई प्रोडक्ट में, हेल्थ प्रोडक्ट में देखूं या ब्यूटी प्रोडक्ट में देखूं ना, कि अगर कोई चीज बहुत जल्दी रिजल्ट दे दिया आपको, है ना, समय से पहले वाला रिजल्ट, या बहुत ज्यादा ऐसा रिजल्ट एक ही बार में दे दिया, तो वो कहीं ना कहीं उसमें केमिकल का यूज होता है। और ये चीज मैं नहीं बोल रही हूँ, कई ब्यूटिशियन बोलती है कि उसमें भारी मात्रा में केमिकल यूज हुआ रहता है ना। तुरंत दिया जाता है, हर टाइम किसी उसको दिया जाता है, प्रोडक्ट हो जाए मैंने कस्टमर को, साइडर यही बना हुआ है।
तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये चीज बता सकते हैं कि क्या बोलते हैं, O3 के जगह हमारा जो इवनिंग केयर है वो बेस्ट है, जो हर्बल प्रोडक्ट से बने हुए हैं, हर्बल हर्बल इंग्रेडिएंट्स है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं हुआ है और आज तक किसी को सेंसेशन, हाँ, और सेंसेशन भी किसी किसी को होता है, जब हम पीलिंग जेल करते हैं ना तो हल्की सी सेंसेशन उनको हो जाती है, तो उसके लिए भी आप उसको अलर्ट कर सकते हैं, ज्यादा देर नहीं हो, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या होता है, ओपन पोर्स हो जाते हैं तो हल्के से सेंसेशन हो जाता है, वो नॉर्मल ही है। जैसे हम हल्दी भी लगाते हैं ना, नेचुरल है हल्दी, तो हल्दी से भी जलन होती है स्किन पे, तो नेचुरल चीजें हैं, थोड़ा सा सेंसेशन किया बट वो हार्मफुल नहीं होता। ओके। जी जी, थैंक यू सो मच अमर सर। और बिल्कुल सर ने जो अपना फीडबैक शेयर किया वो भी जरूरी है। थैंक यू सो मच अमर सर। नेक्स्ट जो है अंकित जी हमारे साथ। जी अंकित जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। यस मैम, मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी सर। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स, गुड इवनिंग मैम। बदवा मैम, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि अभी हम जब पार्लर वालों को डेमो देते हैं, ठीक है, डेमो देने के बाद में पार्लर वाले ये क्यों बोलते हैं कि हम 2 दिन बाद बताएंगे आपको, 1 दिन बाद बताएंगे, किस वजह से, क्या मैं जान सकता हूँ? सर उनको यू मतलब कि कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई नहीं हुई, जैसे मैंने बताया ना कि स्क्रीन रीडिंग करे बिना आपने उनको जैसे डेमो दे दिया, तो या अभी तक उनकी एक हैबिट बनी हुई है, जो ट्रेडिशनल मार्केट के जो किट हैं वो यूज कर करके, है ना, उनको पूरी कंप्लीट इवनिंग केयर की जो बेनिफिट है वो नहीं मालूम चलती है ना, एक ही बार डेमो थोड़ी ना पता चलेगा। मैंने भी लगभग, मतलब जो मेरी अपलाइन है, मेरे को उन्होंने, बस मेरी फ्रेंड है वो, तो उन्होंने मुझे ज्वाइन करवा के बस ऐसी उस टाइम पे मैं थोड़ी मतलब कि उसी समय मेरी डिलीवरी हुई थी, मेरा बेटा छोटा था, तो मैं अवॉइड कर दी थी। उन्होंने एक दो बार मुझे बताया इस चीज के बारे में, बट ये था कि बहुत महंगा है, ये सोच के मैंने ना अवॉइड कर दिया। तो धीरे धीरे जब मैंने अपने पार्लर अपना बढ़ाया, काम अपना बढ़ाते गई, तो फर्स्ट मैंने क्यों सोची कि चलिए इवनिंग केयर ही ट्राई किया जाए। तो पहले तो ट्राई कर लिया, बस मालूम था कि इवनिंग केयर है, ऐसा ऐसा फेशियल हमको करना है, बट इसके जैसे हम अंदर जाते गए, अंदर जाते, क्योंकि हम इसमें काम कर रहे हैं तो हम इसके डीपली गए, बट वो तो काम नहीं करी ना, उन्होंने यहाँ पे मेंबरशिप नहीं लिया हुआ है, तो वो तो डीपली जाएगी नहीं। तो कहीं ना कहीं उनका एक विश्वास यहाँ पे है जो नहीं बनता। मैं आपके साथ नहीं, ये चीजें हर किसी के साथ होती है कि एक ही बार में कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता, और ना ही वो आपको तुरंत ऑर्डर भी नहीं दे देती है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि आप उनके टच में रहिए, और भी क्या बोलते हैं, जो कई जगह आप डेमो देने जाते हैं उनके स्टेटस वगैरह डालते रहिए, ताकि, और उनको सबसे मस्ट है कि उनको अपना नंबर सेव करवाइए ताकि आपका स्टेटस उनको शो करते रहे। नो प्रॉब्लम मैम, अगर आप हमारा इवनिंग केयर नहीं ले रही हैं या आप सोच रही हैं, अच्छी बात है कि आप सोच रही हैं, कोई भी चीज आंख मूंद के हमको विश्वास नहीं करना चाहिए, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप थोड़ा सोच लीजिए, ये चीज आपके ऊपर हम डालते हैं। और उनका बस कांटेक्ट बना के रखिए, कभी कभी बीच में उनको खुद ही आप सेंड कर दिया करिए कोई फोटोज, और स्टेटस वगैरह आप लगाते रहिए, यहाँ पे उनका विश्वास आप पे बढ़ेगा, तो हो सकता है इन फ्यूचर वो आपसे ये प्रोडक्ट ले सकती हैं। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंकित सर। एंड नेक्स्ट जो ओके है सर। हमारे जो आज के होस्ट हैं वो वापस आ गए हैं, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा वो आउट हो गए थे। जी अरुण सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी मैम। और सबसे अच्छी बात, आज पूनम मैम ने पूरी सेंचुरी लगाई लगाई हुई है यहाँ पे। पूरा मतलब पूरा पूरा जो हमारा अटोमियंस परिवार है पूरा का पूरा हमारे साथ अभी तक ज्वाइन है, सब किसी ने भी क्विट नहीं किया। बट ये है कि कुछ नेटवर्क इशू की वजह से मैं थोड़ा सा आउट हो गया था। और अभी पार्लर और ब्यूटी टिप्स तो आपको मैम ने दे दिए, बट अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आपने कुछ अच्छी चीज मार्केट से आपको मिली है और प्रैक्टिकल में मिली है तो बताना एक ऑटोमियंस के लिए तो बड़ा मतलब मुश्किल काम है कि चुप रहना। तो मैं इसमें थोड़ा सा अपना ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि ब्यूटी के बारे में और टिप्स के बारे में मैं मधु मैम पूनम मधुकर मैम से पूछ लेता हूँ। बट जैसे अभी क्वेश्चन आए थे कि कुछ लोग प्रोडक्ट का डेमो ले लेते हैं बट वो प्रोडक्ट नहीं लेते, तो उसका सबसे बड़ा कारण है, मैम अभी 2 मिनट ले सकता हूँ मैं, या अपना कोई टाइमिंग का कोई इश्यू है? जी जी मैम सर, आप दे सकते ओके ओके। तो कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन के आंसर दूंगा, बाकी चीज तो मैडम ने क्लियर कर ही दी है सबकी। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको कि आपका अगर डेमो हो चुका है और आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो प्रोडक्ट आप लेके ही नहीं गए।
आपने इवनिंग केयर का डेमो दे दिया। अगर अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैंने डेमो दिया तो इवनिंग केयर से दिया था, तो वो क्यों नहीं लिया? तो यूज किया हुआ और एक आपके पास एक पैक आपके पास इवनिंग केयर भी से होना चाहिए। आपके पास जो टचअप के कुछ प्रोडक्ट है वो भी होना चाहिए। और एक हम क्या करते हैं कि मैम डेमो हो गया है, अब हम आपको बताइएगा कि क्या आप कब लेंगे। आप जब डेमो के लिए तुरंत पहुंच गए हैं तो आप बताइए ना उसके फोन से, क्योंकि मैंने एक पार्लर में ऑन द स्पॉट डेमो दिया और उसका फोन लिया, एटमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड किया, उसी के फोन से उसके फोन से बिलिंग कर दी, तो बिलिंग हाथों हाथ हो गई। तो हम क्या करते हैं आजकल में, या हम खुद आदमी को ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन मत दीजिए आप क्लाइंट को कि आप बोलिए कि मैम अभी आप ऑर्डर अभी करेंगे या शाम तक करेंगे। अब क्या बोलने वाली हैं वो कि सर ठीक है अभी, या फिर क्या बोलने वाली शाम। अब हम बोल ही रहे हैं कि कल कर लेना या परसों कर लेना। परसों के बाद मामला ठंडा हो जाता है, कुछ और इश्यू आ जाता है, उसके पास काम ज्यादा आ सकता है, कुछ भी बात हो सकती है। इसके अलावा एक हमारे सर थे, नाम थोड़ा सा निकल गया, उनका एक क्वेश्चन था कि लोग ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि लोगों का जो मसाज है कि नहीं, इसके अंदर वो वाली ट्यूब है कि नहीं। तो उसमें मैंने एक पार्लर में बहुत बड़ा घमासान हुआ था, हमारा बहुत लग्जरी पार्लर था। तो उसमें उसने बोला कि सर ये 4 ट्यूब हैं, इसमें केमिकल है डेफिनेटली, जब भी आप रिजल्ट की श्योरिटी दे रहे हैं। तो मैंने क्या क्या मैंने कहा सर बताइए कौन सी चीज में, मुझे भी तो पता लगे आपको इतना। सर मुझे 28 साल हो गया है पार्लर लाइन में, आपकी इन ट्यूबों में केमिकल है डेफिनेटली, तभी आप इतना दावा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर ये 2 ट्यूब है, जैसे अपना अपना एक तो हो गया डीप वाला और एक अपना पीलिंग जेल। मैंने उन दोनों को निकाल के साइड में रख दिया, बैग में डाल दिया, और मैंने बोला कि सर मैं ओनली फॉर्म उठा रहा हूँ, और एंड में हम बीबी क्रीम का और हेल्दी ग्लो बेस का टचअप दूंगा। अब बताइए सर, आप अपना कोई भी टॉप से टॉप फेशियल किट ले आइए, अगर उससे बेस्ट मेरा रहा तो आपको अभी तुरंत बिलिंग करनी होगी। कारण एक ही है कि क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है व्यक्ति। कारण ये है कि लाखों का माल ऑलरेडी भर के बैठा है, अभी उसको उसकी टेंशन खाए रखी है, और आपका कॉन्फिडेंस अगर लूज रहा, आपका प्रोडक्ट को आपने ही ढीला प्रेजेंट किया, तो वो ऑर्डर लगने वाला नहीं है। और बहुत सी चीजें, कई बोलते हैं कि सर आप मसाज है नहीं इसके अंदर। और एक व्यक्ति ने मेरे से एक और पूछा था कि एक आदमी पे इतना इतना एमएल लगता है एक चेहरे पे एक मसाज पे। तो उसने कहा कि सर आपकी 4 ट्यूब आप 15 से 18 फेशियल कैसे कर दोगे। मैंने कहा सर आप एक दिमाग ये लगाइए ना कि आपका जो फेशियल किट है, अगर आपको उसमें ज्यादा यूज करना पड़ रहा है आपको फेशियल मसाज वाला, तो उस प्रोडक्ट में दम कहाँ हुआ, वो तो क्वांटिटी ज्यादा हुई। ओके। तो अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी हम कम ले रहे हैं और रिजल्ट ज्यादा दे रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरा प्रोडक्ट उनसे बेस्ट है। तो उस पार्लर ने जो तैयार ही नहीं था मुझे डेमो का टाइम देने के लिए या मेरी बात सुनने के लिए, उस पार्लर ने मुझे टाइम भी दिया, डेमो भी लिया, और हमने वहां बिलिंग भी कर दी। तो ये कुछ चीज थी। तो आपका कुछ कॉन्फिडेंस चेक करना है और सामने वाले पार्लर वाले को कॉन्फिडेंस भी दिखाना है। और आपका जब तक अंदर से मन नहीं रहेगा कि आपका कॉन्फिडेंस अंदर से तैयार होना चाहिए कि मेरे पास वर्ल्ड का बेस्ट फेशियल है। और एक लोग और बोलते हैं कि आप एक चीज और बोलिएगा कि सर आप इंडियन पैटर्न पे काम कर रहे हैं पार्लर में अभी तक, 28 साल हो, चाहे 30 साल हो, या 20 साल हो, 18 साल हो, 10 साल हो। सर कोरियन फेशियल अगर मैं बोल रहा हूं तो पैटर्न भी तो कोरियन ही चलेगा ना। तो कोरियन फेशियल आप मैं बता रहा हूं, तो आप अगर अपना दिमाग उसमें, मैंने उसको बोला सर मैं आपके 28 साल के तजुर्बे की इज्जत कर रहा हूं, बट कोरियन फेशियल तो कोरियन तरीके से ही होगा, आपके तरीके से नहीं होगा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो कॉन्फिडेंस रखिए, पूरा भरोसा रखिए अपने प्रोडक्ट पे, और डेमो दीजिए। डेमो के बाद बिल्कुल डील मत करिए, कोशिश कीजिए कि आप ऑन द स्पॉट या तो प्रोडक्ट रख लेके जाइए, और नहीं तो आप उसको हाथों हाथ ऑनलाइन आप उसका पेमेंट सर ऑर्डर कर देते हैं, बताइए आपका फेशियल तो डन ही हो गया है। अगर आपके पास कुछ पिगमेंटेशन वाले केस हैं तो आप 8 से 10 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, एक फैम भी आपका मैं लगा दूंगा। तो अब मैंने कन्वर्ट किए हुए हैं, तो और वो हो पाया पूनम मधुकर मैम की वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मुझे दिए हुए हैं। और बहुत शानदार का सेशन रहा। मैम ने आज की पहला ही सेशन लिया है और सेंचुरी लगा दी है मैम ने। तो थैंक यू वेरी मच मैम। और आपके जो और सबसे बड़ी क्रेडिट सर, मैं अभी मेरे बीच में उपस्थित है मेरी अपलाइन मिसेस अनु गुप्ता मैम। तो प्लीज अगर अनु मैम 2-4 लाइन कुछ आज के सेशन के बारे में और कुछ टिप्स ऐड करना चाहती तो प्लीज ऐड करिए।
वेलकम मैम, वेलकम मैम, वेलकम अनु मैम। जी अनु मैम, आप इनवाइटेड है। हेलो। जी जी मैम, हेलो, आ रही आवाज आ रही है? है। जी जी, ओके। वॉइस आ रही है। क्या ही बोलूं मैं, आज पूनम ने जो की है, मैं तो लेट से सेशन ज्वाइन की, मुझे लगा 9 बजे है, और उसको 9 बजे के बाद में ज्वाइन करके मेरा तो ऐड ही नहीं हो रहा था, शायद हाउसफुल हो चुका था। तो इससे पता चलता है कि पूनम की जो सेशन है, या जो जो इन्होंने बताया जितना भी, क्योंकि मैं पूरा सुन नहीं पाई थी, तो ये बहुत अच्छा था। और पूनम ऑलरेडी ऐसे भी काफी अच्छा है, सीखने में बहुत सारा इंटरेस्ट रहती है, हर चीज, किसी भी चीज को जानना है ना तो वो पूरे जड़ तक जाती है। मतलब कोई भी चीज हो, यस कोई बात, तो जब तक वो जड़ तक पहुंच करके उस चीज की पूरी नॉलेज नहीं ले लेती ना, तब तक वो चैन नहीं मिलता है इनको। वो काफी अच्छा लगा। और एक दो चीज जैसे ऐड करना चाहूंगी, किसी ने क्वेश्चन किया था इस पे, मसाज एब्सोल्यूट का हम मसाज दे सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप एब्सोल्यूट का मसाज दे सकते हैं। आप जब डीप क्लींजर, फोम क्लींजर यूज किए, या उसके फिलिंग जेल के बाद में ना आप एप्सोल्यूट का पूरा सेट यूज करिए, उसके लास्ट में जो है आप पील ऑफ मास्क यूज करिए, ताकि आप जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो भी मसाज के प्रोडक्ट यूज किए हैं ना, वो आपको क्या पूरे फेस पे लॉक करके रखेगा। और एक क्वेश्चन था शायद किसी का, पिंपल स्किन पे पीलिंग जेल, तो जो पल्स वाले स्किन हो, हाँ जी, पिंपल वाले स्किन पे कभी पीलिंग जेल नहीं अप्लाई करिए, क्योंकि पिंपल वाले स्किन पे आप पीलिंग जेल अप्लाई करेंगे तो पिंपल जैसे नॉर्मल पिंपल, पिंपल कई प्रकार के होते हैं ना, एक जिसमें बहुत बड़े बड़े पल्स निकलते हैं, जिसमें आते हैं वो, कुछ छोटे रहते हैं, कुछ रहते हैं छोटे छोटे ब्लैक हेड व्हाइट हेड थोड़े से किल टाइप में आते हैं, उसमें आप यूज कर सकते हैं पीलिंग जेल। पर जो पल्स वाले पिंपल होते हैं उसमें आप पीलिंग जेल अवॉइड करिएगा जी। और यदि आप करना भी है ना, तो ऐसे में जो स्प्रुलिना है आपका, हमारा पील ऑफ मास्क स्प्रुलिना मिक्स करके आप फेस पैक लगाइए, यूज करिए, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सेकंड था, मैं ब्लीच का सुनी, तो ब्लीच जो है मैं तो ज्यादातर केयर नहीं करती ब्लीच के लिए, हमेशा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ब्लीच कहीं ना कहीं स्किन को हार्मफुल करता है। फेशियल हेयर के लिए रहता है कि चलिए फेशियल हेयर हमें कवर करना है तो हम ब्लीच यूज कर लिए। तो आजकल फेशियल हेयर के लिए भी काफी कुछ आ रखे हैं जिससे आप फेशियल हेयर कवर कर सकते हैं, क्योंकि ब्लीच में अमोनिया रहता है, और अमोनिया जो है स्किन को बहुत नुकसान करता है। और उसके साथ यदि हम फेशियल अपना किट यूज करते हैं तो रिजल्ट तो डेफिनेटली देगा, बट वो ग्लो वाला रिजल्ट नहीं देगा, कुछ दिन के बाद में ना स्किन को ब्लैक कर देता है। ब्लीच के साथ यदि आप यूज भी करते हैं ना तो आपको तत्काल दिखेगा, मगर हफ्ते 10 दिन के बाद स्किन ब्लैक नजर आती है। तो ब्लीच अवॉइड ही करिएगा। और बाकी पूनम मैम ने जितने बताए वो सारे बहुत अच्छा बताया मैम, और थैंक यू। थैंक यू अनु मैम। ये सब चीज आपके ही नक्शे कदम पे चलने का है कि आज मेरा सेशन इतना, देखिए मेरा बेटा भी नाम मैम का याद हो गया है, कभी भी किसी कॉल आता है तो वो समझ जाता है अनु मैम का कॉल है, अनु मैम, वो फटाक से बोलता है। तो जो भी चीजें हैं आपके साथ रह रह के सीखी हूँ, तो ये सब चीज का क्रेडिट मैं आपको ही दूंगी, और आगे भी चाहूंगी कि आपका ऐसे ही मेरा मतलब आपका साथ मेरे साथ हमेशा बना रहे। तो ये सब चीज का क्रेडिट मैं अनु मैम को दूंगी। तो थैंक यू सो मच अनु मैम और अरुण सर और लक्ष्मी मैम, कि आप लोगों के वजह से आज मेरा वाकई में सेशन बहुत अच्छा रहा, कि इतना हाउसफुल मैं सोची भी नहीं थी कि इतने सारे लोग इसमें एंट्री करेंगे। तो मुझे भी मजा आ गया, और अगर कोई मैंने मिस्टेक की होगी तो आप लोग सुधार के आप प्रेजेंट कर सकते हैं, या उसमें आप लोग अपना सुधार करके आप आगे अपना काम कर सकते हैं। तो थैंक यू बोलूंगी सभी को, जितने लोग भी यहाँ पे आए, जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, क्वेश्चन किया। तो अच्छा रहा आज का सेशन, तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, और अमेजिंग था। और थैंक यू अनु मैम, क्योंकि बिल्कुल हमारे मतलब हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारी टीम में जो ये दो वंडर लेडीज है ना, ये मतलब कहीं ना कहीं हमको भी ब्यूटी पे बताती रहती है। तो अनु मैम थैंक यू, एंड पूनम मैम थैंक यू। और कुछ जो है और क्वेश्चन है, हाँ, और एक क्वेश्चन और था, किसी ने क्वेश्चन किया था, उसका आंसर देना चाहूंगी। जैसे किसी ने पूछा था हम कोई स्किन कैसे पता करें, ना जैसे हमारे जो क्लाइंट आती है तो क्लाइंट की स्किन कैसे पता करें, तो वो तो उस समय टिश्यू नहीं देखेगा कि हमको टिश्यू देखना यूज करें या हमको नॉर्मल है ड्राई है, तो वो उसके लिए क्या आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि स्किन पहचानना। जैसे ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन ऑलरेडी आपको ड्राई नजर आएगी, मतलब रूखी सूखी सी लगेगी, फटी फटी इचिंग टाइप में लगती है उनकी स्किन। आप उनसे पूछिए कि आपकी स्किन में क्या खुजली होती है, तो वो ऑलरेडी बताएगी हाँ मेरी स्किन में खुजली होने लगती है, ड्राइनेस रहता है, एकदम फटा रहेगा, तो आप पता लगा सकते हैं ड्राई स्किन है। रहा था ऑयली स्किन, जो रहता है ऑयली स्किन, आपको एक शाइन नजर आता है, ऑयली स्किन आप दूर से भी देखेंगे उस स्किन में बहुत शाइनिंग नजर आती है, ठीक है, वो आप ऑयली स्किन समझ।
सेंसिटिव स्किन की पहचान है कि सेंसिटिव स्किन कहीं पर रेडनेस रहता है, हल्का सा तेज दबाव होता है तो रेड हो जाता है, तो आप उसको पिच करके देख सकते हैं। या क्लाइंट भी बताती है कि जैसे मैं थोड़ी धूप में गई तो मुझे स्किन में बहुत ज्यादा रेडनेस आ गया या जलन होने लगा, कोई क्रीम यूज करती तो जलन होता है, तो ये क्या कुछ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन यूज करेंगे ना तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उनकी स्किन कैसी है। और नॉर्मल स्किन है तो नॉर्मल स्किन को टीनेजर पार करने के बाद किसी की नॉर्मल स्किन नहीं रहती है। हर कोई बोलता है हमारी स्किन नॉर्मल है, बट उनकी स्किन नॉर्मल नहीं होती है, क्योंकि 0 से 12 तक के बच्चों की स्किन ही नॉर्मल होती है। तो इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमारी स्किन जो है नॉर्मल, जैसे बहुत क्लाइंट आपको मिलेंगे बोलेंगे कि मेरी स्किन तो नॉर्मल है, मैं कभी कुछ चीज यूज नहीं करती, कुछ चीज लगाती नहीं हूँ, तो ये आप उनको इस तरीके से आप उनको बता सकते हैं कि आपकी स्किन कैसी है और आप उसके अकॉर्डिंग आप उनको प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू नफी मैम और पूनम मैम जो आपने मुझे इनवाइट किए, बोलने का मौका दिया उसके लिए। और बाकी पूनम का तो बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू सो मच अनु मैम। थैंक यू अनु मैम। थैंक यू सो मच अनु मैम। और बिल्कुल आज का सेशन जो था वो बहुत ही बेहतरीन था, और बिल्कुल जैसा कि अरुण सर ऑलरेडी बता चुके हैं कि 100 जो है वो मतलब एक सेंचुरी जो थी वो जा ही मतलब एकदम कम नहीं हो रही थी। और अच्छा एक बात और बता दूं अरुण सर, शायद आपको अगर नहीं पता हो या लोगों को जो यहाँ बैठे हो नहीं पता हो कि 100 तो सिर्फ यहाँ बैठे थे मैम, और उसके अलावा मैंने यूट्यूब लाइव भी किया है, तो यूट्यूब पे भी बैठे हैं काफी लोग। तो मतलब सेंचुरी के अलावा भी काफी लोग आपको सुन रहे हैं, तो ये बहुत ही अमेजिंग था मैम। और पहला सेशन इतना बेहतरीन, तो सोचिए दूसरा तीसरा जब होने वाला है तो कितना ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। सो थैंक यू सो मच मैम। अच्छा काफी अच्छा, आप लोग देख थैंक रहे यू सर। होंगे सेशन के दौरान मैं फोन पे थी पूरा टाइम, वो इसलिए क्योंकि इतने सारे लगातार क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस मेरे पास आए जा रहे हैं कि प्लीज आप पूछ लीजिए मैम से, लेकिन टाइम का थोड़ा इशू है, और क्योंकि दूसरा भी एक सेशन लाइनअप है ऑलरेडी, तो इस वजह से नहीं पूछ पा रहे हैं। अच्छा मेरे पास चैट है अवेलेबल, चैट्स मेरे पास रहेंगी, जिनके भी जो भी क्वेश्चंस हैं मैं मैम से पूछ लूंगी, मैं मैम से पूछ के रखूंगी आप लोग को। अच्छा हम लोग नेक्स्ट सेशन वैसे मैम का जल्दी ही कराएंगे क्योंकि हाई डिमांड है, तो वैसे आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लीजिएगा, वरना आप लोग जो है वो ये जो मेरा यूट्यूब लिंक है उस पे या फिर मेरे नंबर पे या अरुण सर है जो उनके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपके इस क्वेश्चंस का आंसर जरूर मैम से पूछ के रखूंगी और आपको बता दूंगी। तो अभी यही हो सकता है क्योंकि टाइम का इशू है, राइट। तो थैंक यू सो मच पूनम मैम एंड अरुण मैम, अरुण सर आप क्लोज थैंक यू कीजिए, मैम। आप क्लोज कीजिए और हम लोग खत्म करते हैं। सर आप सर म्यूट है, म्यूट। और डिमांड के हिसाब से, जैसा कि मैम का डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, समय का अभाव है, और हम अभी करने जा रहे हैं कि अभी और से कुछ बेहतरीन हमारे पास ब्यूटी टिप्स वाली जो लेडी हैं और हमारे कुछ लीडर्स हैं, हम उनको भी मौका देंगे, और बहुत अच्छा सेशन हम जल्दी ही आपके सामने लाने वाले हैं। आप सभी उस सेशन का वेट कीजिए। और समय का अभाव के कारण, क्योंकि एक सेशन अभी 10 बजे ओनली स्टार्ट होने वाला है, तो आपने सभी ने अपना समय दिया, इतना प्यार दिया और सभी ने ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच अरुण सर, एंड बहुत ही एक्सीलेंट एज ऑलवेज आपकी होस्टिंग थी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू पूनम मैम। गुड नाइट टू ऑल, और बहुत जल्दी जैसा कि अरुण सर ने कहा हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सेशन आपके लिए लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल। एंड थैंक यू सारे पार्टिसिपेंट्स जो अभी तक जुड़े हुए हैं, लिटरली मतलब अभी तक जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि मैम हमको अभी और बताए। सो हम लोग जल्दी मैम को वापस लाएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।